चलो ठीक है, हो गया रिकॉर्डिंग स्टार्ट। दिशा और प्रियंका, अपने नेटवर्क इशू को ठीक कर लो भाई, बूस्टर वगैरह लगा लो। ठीक है, नेट वगैरह हो सके तो वाईफाई लगवा लेना पहले महीने में ही, बहुत जरूरी है। ठीक है, बाकी हम क्या बता रहे थे, तो मैं ये बता रही थी कि हमें ना इनविटेशन करते टाइम पे जैसे मैं एक वीडियो भेजती हूँ कि कैसे लीड्स को लिख के मैं लीड्स को ट्रैक करती हूँ। अब मुझे ना एक टाइम पे लगता है कि थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है वो, ठीक है, बट मेरी ना आदत से पड़ गई है। मैं क्या करती हूँ, अगर मैं कभी भी इनविटेशन कर रही हूँ, अगर आज भी मैं मेरे फ्रंट पे भी जो भी लीड जनरेट होती है, ठीक है, सर्वे हार्ट वाले फॉर्म पे अगर उस पे भी मैं कॉलिंग करती हूँ ना, तो मेरे पास ही डेटा है यार, है ना। मैं चाहूँ तो एक्सेल पे पेस्ट कर सकती हूँ, मैं चाहूँ तो अब तो आईपैड है यार, उस पर पेस्ट करके निकाल सकती हूँ चीजें, ठीक है। बट स्टिल मेरे को लिखने की आदत है, ठीक है। तो मैं पता है क्या करती हूँ कि तुम लोग ना ये चीज समझना, जब हम काम करते हैं हम इनविटेशन जो लीड्स नेम ये सारी चीजें नोट करके रखते हैं, जिससे हमारे पास नॉट रिसीव का ट्रैक हो, है ना, रिसीव्ड का ट्रैक हो, जो नॉट इंटरेस्टेड है उनका ट्रैक हो, इसलिए हम लिखते हैं, ठीक है। अगर हम एक बिजनेस कर रहे हैं तो हमारे पास हमारे पूरे बिजनेस का A to Z ट्रैक होना चाहिए, चाहे वो एक लीड से रिलेटेड हो, चाहे वो एक प्रोस्पेक्ट से रिलेटेड हो, चाहे वो बिलिंग से रिलेटेड हो, चाहे हमारे पूरे महीने के काम करने से रिलेटेड हो। समझे? समझ आ रहा है? ठीक है। तो उसलिए उसको लिखना बहुत जरूरी रहता है। बट कैसा है ना कि कई बार हम क्या करते हैं, लीड्स भेज दी मैंने, अब आप पहले क्या कर रहे हो, आप पहले बैठे हो, आप लिख रहे हो, अब आप लिखोगे, फिर आप लिखने के बाद कॉलिंग स्टार्ट करोगे। नहीं भाई, तुम्हारे व्हाट्सएप पे ना ऑप्शन आता है, ठीक है। व्हाट्सएप पे ऑप्शन कैसा रहता है, एक मिनट रुकना। व्हाट्सएप पे ऑप्शन कैसा रहता है हमारे पास कि हम क्या कर सकते हैं कि जो भी हमारी डायरी वगैरह रहती है, ठीक है, उसको मेंटेन करने के लिए आप क्या कर सकते हो, आप नॉर्मली उसको लिखते लिखते का, अरे यार मेरा कैमरा ऑन नहीं, इधर से चलो ऑफ कर दिया। तो तुम क्या कर सकते हो, लिखते लिखते भी तो कॉलिंग कर सकते हो। आदत तो होगी ना सुन के लिखने की, ठीक है। तुमने देखा, और तुम्हें अब लिख के एक एक नंबर डायल करने के लिए टाइप थोड़ी करना पड़ेगा। नंबर पे टैप करके क्लिक करो, तुम्हारे पास कॉल करने का ऑप्शन आ जाता है। नहीं आता, कॉपी करो, नंबर उठाओ, नाम तो पता ही है तुमको, डायरी सामने रखी हुई है, लेके जाओ, पेस्ट करो, कॉल घुमा दो, ठीक है। हमें थोड़ा, समझ रहे हो, थोड़ा स्मार्ट वे में तुमने काम करना है। प्रोसेस को बिल्कुल लेंदी नहीं बना दे रहा है कि एक बार आप पहले लिख रहे हो, फिर आप नंबर टाइप कर रहे हो, फिर डायरी देख रहे हो, फिर कॉल कर रहे हो। भाई उस प्रोसेस को थोड़ा शॉर्ट भी तो कर सकते हैं ना। ऐसा नहीं है ना कोई चौथी पांचवी क्लास का बच्चा बैठा है क्या कोई फोर्थ फिफ्थ स्टैंडर्ड का? नहीं ना, कि पहले हाँ मैम आपने क्या बोला, हाई, हाई की स्पेलिंग HII होती है क्या, या फिर हाई वो वाला लिखना है, हे HEY वाला, नहीं ना। तो ऐसे तो हो ना, कॉलेज स्टूडेंट्स की चीजें मैनेज कर सकते हो, ठीक है। तो वो चीज पहले आदत डालो। दूसरी जरूरी चीज क्या है कि तुम्हारे पास कंफर्मेशन आती है, आज भी मुझे पता है, मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ उस चीज को लेकर, कि आज भी कुछ ऐसे नमूने बैठे होंगे इधर पे, ठीक है। नमूने मतलब आप, आपकी ही बात कर रही हूं मैं, ठीक है। नमूनों का मतलब यही है कि आपने आज भी किसी प्रोस्पेक्ट का नंबर नहीं सेव किया होगा, या फिर आप सोच रहे होगे कि मैं नंबर सेव करूंगा, करूंगा या करूंगी, हैंड टू हैंड नहीं किया है मैंने, ठीक है। इस पे पता है हमारा कैसे किस तरीके से लॉस होता है। सबसे पहला लॉस होता है कि हम उसको पैसे फॉलोअप नहीं कर पाते हैं। पैसे फॉलोअप कैसे होता है, व्हाट्सअप स्टेटस के थ्रू, ठीक है। व्हाट्सअप पे जो भी आपके कांटेक्ट में पर्सन एडेड है, अब देखो अगर मुझे तुम्हें सामने से व्हाट्सअप पे मैसेज करना है, ठीक है, तुमने मुझे कॉल पे बात किया, तो मैं पहले तुम्हारा नंबर सेव करूंगी, तभी मैं तुम्हें व्हाट्सएप पे मैसेज कर पाऊंगी, ठीक है। तो मेरे पास बीइंग अ प्रोस्पेक्ट तो सेव्ड है, एज अ प्रोस्पेक्ट तो सेव्ड है, ठीक है। मैंने आपको मैसेज किया, अगर आप मेरा नंबर नहीं सेव करो, दैट मीन्स तो आपके पास मेरा डेटा ही नहीं है ना। अगर आज के लिए चलो मान के चलते, अगर मैं आज नॉट इंटरेस्टेड भी हूं, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं, और मैंने छोड़ दिया करके आपको वैसे ही, लेकिन अगर मैं स्टिल आपके कनेक्टेड हूँ, आपसे टच में हूँ, क्या पता मुझे आपके ऊपर डाउट था कि आप सही हो या नहीं हो, है ना, आप जेन्युइन पर्सन हो या नहीं हो, क्या पता आपका नंबर गायब हो जाए, ऐसा भी तो हो सकता था। लेकिन आप स्टिल, आपको पता है कि अगर आप प्रॉस्पेक्ट के टच में रहोगे, आप डेली बेसिस पे स्टेटसेस वगैरह वर्क से रिलेटेड अपडेट करके चलोगे, तो इससे कैसा रहेगा कि पर्सन का पैसे फॉलोअप होगा। तुम्हें खुद से सामने रहकर उसको पिच करने की जरूरत नहीं है, वो खुद देखते देखते उसको खुद ही ट्रस्ट हो जाएगा, वो खुद ही घूम फिर के आ जाएगा, चाहे वो आ जाए, चाहे 1 महीने बाद आए, चाहे 2 महीने बाद आए। और कई बार लोग तो सालों साल के बाद उठ के आ जाते हैं अचानक से, नो वेयर्स रैंडमली, ठीक है। जैसे हर्षित की मैंने मीटिंग ली थी, एक पर्सन था वो, ठीक है। वो पर्सन मेरे से बहुत टाइम से कनेक्टेड था, सीरियसली बहुत ही लंबे टाइम से, लेकिन वो कैसे आया, उसने मेरे स्टेटसेस वगैरह देखकर बोला कि हाय मैम, नाउ आई एम इंटरेस्टेड, और उस टाइम में मेरे साथ ये वो रीजन हो गया था, ठीक है। एंड वो रीजन भाई का अभी थोड़ा लंबा चल रहा है, ठीक है। बट चलो छोड़ो, जो भी हो, लेकिन मैं तुम्हें बता रही हूँ कि पैसे फॉलोअप क्यों इंपॉर्टेंट रहता है, समझ आया। तो पैसे फॉलोअप के साथ साथ नंबर सेव करना इंपॉर्टेंट है। नंबर कैसे सेव करोगे, मैंने चीजें लिख लिख के बता दे रही हूँ, ठीक है। हालांकि मैं पूरा जैसे पंकज सर ने एक्सप्लेन किया था उस फॉर्मेट में मैं तुम्हें चीजें बताने वाली हूँ, बट बहुत क्लियर वर्ड्स में, ठीक है। तो तुमको आई थिंक समझ में आ जाएगा।
स्क्रीन दिखेगी तो एक बार थम्स अप करके बता देना, और कैमरास ऑफ नहीं होने चाहिए। हर किसी की स्क्रीन पे मेरे को दिख रहे हैं कैमरास, ठीक है। मैं गैलरी व्यू पे ले रही हूँ, मैं ऐसा नहीं है कि स्क्रीन शेयर कर दिया है तो अब बस मैं स्क्रीन ही देख रही हूँ। तो मेरे को दिखना चाहिए कि तुम लोग भी देख रहे हो और लिख रहे हो करके, और लिखते हुए दिखना चाहिए, मेरी शक्ल मत निहारो, ठीक है। मेरे शक्ल देख के पैसे नहीं आएंगे, बिल्कुल नहीं आने वाले। ओके। तो नंबर कैसे सेव करोगे? जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, मेरे पास जितने भी प्रोस्पेक्ट्स आते हैं, ठीक है, जितने भी इनरोल्ड प्रोस्पेक्ट रहते हैं, तो मैं उनको क्या करती हूँ, मैं उनका नंबर सेव कर लेती हूँ। फॉर एन एग्जाम्पल हर्षित है, ठीक है, तो हर्षित का मैंने नंबर सेव कर लिया इस तरीके से कि 13। अरे यार, एक मिनट। मतलब हर्षित का नंबर सेव कर लिया मैंने, ठीक है, नॉर्मली हर्षित करके, एंड 13 दिसंबर 2026, ठीक है, इस तरीके से। अब ये प्रोस्पेक्ट है, ये आज की डेट का है, ठीक है। ओ गॉड, 13 दिसंबर 2026 देख रहे हो, 2025 ही मान लो एग्जाम्पल, ठीक है। तो कैसा सा सीन है कि अब इसका सेव कर लिया मैंने। देखा, एक कॉल दिखा तुम्हें, शिवम 6 Jan 2026, वो एनरोल्ड पर्सन है, उसने क्लासेस देख के मेरे को कॉल किया, ठीक है। तो अभी कैसा सा सीन है कि इस तरीके से करके हमने नंबर सेव करके चलना है, ठीक है। तो ये बेसिक चीज तुम्हें समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब तुम्हारे पास कैसा रहता है ना कि हर एक प्रोस्पेक्ट का ट्रैक रहता है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि हर्षित के नाम के पास, हर्षित के नाम का एक ही प्रोस्पेक्ट हो, मेरे पास दो तीन चार भी तो हो सकते हैं, बट उसमें कंफ्यूजन नहीं होगा ना, किस डेट पे कब कौन पर्सन आया पता रहेगा। और नंबर सेव करने में 2 सेकंड का टाइम लगता है। जैसे ही पर्सन का व्हाट्सएप पे कंफर्मेशन आया, तुमने इंस्टेंट नंबर सेव कर लिया। अब मैं पता है इनविटेशन का रेशियो क्या देख रही हूँ, जो नए लोग हैं स्पेशली उनका, कि उनकी 6 इन्विटेशन है, उनको 3 कंफर्मेशन आ रहे हैं, मतलब बिल्कुल ही 50-50% का रेशियो है, ठीक है। हमारा इनविटेशन इतना बढ़िया होना चाहिए कि हम जिसको भी कॉल कर रहे हैं, जयदेव सो रहे हो क्या? नहीं ना? मीटिंग में ध्यान है? डायरी लेकर बैठे हो? कहाँ है? कहाँ है नोट्स? चलो ठीक है। हाँ तो भाई लेके बैठे मत रहे, लिख भी। इसके बाद तेरे नोट्स मांगूंगी मैं मीटिंग के बाद, ठीक है। तो 6 में से 3 का रेशियो क्यों जा रहा है? हमारे पूरे पूरे रेशियोज आने चाहिए ना निकल के, कि अगर तुम 6 लोगों से इनविटेशन कर रहे हो, चलो मैं मान के चल रही हूँ एक प्रोस्पेक्ट गधा था, बट हर रोज गधे लोग थोड़ी मिलते हैं, अच्छे लोग भी तो होते हैं ना। तो तुम्हारे पास 6 के 6 में से कंफर्मेशन 6 के 6 आने चाहिए ना, बट वो 6 में से 3 हो जाते हैं। ये नहीं होना है, ठीक है। अब इस चीज के लिए क्या क्या चीजें तुम गलतियां कर रहे हो मैं बता देती हूँ। सबसे पहली गलती है तुम्हारा कॉन्फिडेंस, ठीक है। मेरे को सीरियसली पर्सनली कुछ लोगों के इनविटेशन सुन के ऐसा लगता है कि उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड ही नहीं हो रहा है। उनका कॉन्फिडेंस पता है कहाँ पे जाके टूट जाता है? वो आता है नो आंसर। किसी पर्सन ने बोल दिया आई एम नॉट इंटरेस्टेड, किसी ने तुमको जबरदस्ती का बोल दिया अरे भाई मैंने तो सुपरवाइजर करके छोड़ दिया है, छोड़ दिया तो तेरी गलती है भाई। सुपरवाइजर के बाद मेरे को 50-55 हजार रुपए की इनकम आती थी, काम करती थी मैं, तब आता था, बेफिजूल का नहीं आता था, ठीक है। तुम कोई सा भी जॉब करोगे, तुमको फ्री फोकट का पैसा आएगा क्या? नहीं आएगा ना। अब तुम खुद सोचो, तुमको एक ट्रेनिंग अटेंड करनी है, तुमको सीखना है, तुम अपने घर पे बैठ के अटेंड कर रहे हो? तुम्हें कहीं बाहर जाने की जरूरत पड़ रही है? नहीं ना। तो अब सीन कैसा है ना कि तुम्हारा ना सुनने से तुम्हारा कॉन्फिडेंस लो नहीं होना चाहिए। तुम किसी एक पर्सन के 100 रुपए के इनरोल के लिए या 250-200 रुपए के इनरोल के लिए काम नहीं कर रहे हो, तुम इसलिए काम कर रहे हो ताकि तुम्हारी एक अच्छी टीम बिल्ड हो पाए, ठीक है। एटलीस्ट हमारा कई बार शॉर्ट टर्म का विजन होता है, ठीक है। शॉर्ट टर्म विजन मतलब क्या? कि हमें 20 हजार का चेक बन जाए, 25 हजार का चेक बन जाए, 30 हजार का चेक बन जाए, बट हमारा लॉन्ग टर्म विजन होना चाहिए। लॉन्ग टर्म का मतलब समझ में आ रहा है? कि तुम एक अच्छी इनकम, एक अच्छे लेवल पे आओ। अच्छा लेवल अगर मैं बताऊं, एक एएस होना बहुत प्राउड वाली बात नहीं है। यस, अगर आप एक एएस हो तो ये तो अच्छी बात है कि आप एएस हो, इट्स अ गुड थिंग। बट प्राउड वाली बात नहीं है कि आप एएस हो। आपने 2 सीसी के पैसे क्या रिटेल करके निकाले हैं क्या? नहीं ना। आपने 2 सीसी कैसे करी है? 30 हजार रुपये पे करके, ठीक है। अब अगर तुम 30 हजार रुपये पे करके 2 सीसी कर रहे हो, तो तुम खुद सोचो ना, ये तो तुमने जुगाड़ किया था। अब तो रियल गेम होगा स्टार्ट यहाँ से, अब तुमने करनी पड़ेगी मेहनत, तुमको देखना पड़ेगा रिजेक्शन, ठीक है। तो उससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस ब्रेक नहीं होना चाहिए, समझ आया? तो जब भी तुम कॉल करते हो, और तुम ना एक चीज ध्यान में रखो, मेरा एक पॉइंट है जो कि मैं हर फॉलोअप, हर ट्रेनिंग, हर चीज में बताती हूँ, शो योर सेल्फ बिजी, ठीक है। अब कैसा सा है ना कि ये लिख लो भाई, शो योर सेल्फ बिजी, ठीक है। यार मैं ना पूरा पूरा नहीं लिख रही हूँ, मैं शॉर्टकट में लिख रही हूँ, बट तुम लिख लो क्योंकि मेरे पास नोट्स पड़े हैं इसके, ठीक है। बट तुम देख के लिख लो, ठीक है, शो योर सेल्फ बिजी, ठीक है। अभी क्या करना है यहाँ पे?
ये पॉइंट पता है किस लिए है? अब अगर आप किसी पर्सन को कॉल कर रहे हो, ठीक है, एंड मान के चलो आप बोल रहे हो हेलो हाँ आपने फॉर्म अप्लाई किया था, कुछ लोगों के इनविटेशंस 6 मिनट है ना, 7 मिनट, 8 मिनट इस तरीके से करके जा रहे हैं। भाई इतना लंबा इनविटेशन नहीं होना चाहिए। एक एवरेज इनविटेशन का कॉल रेशियो भी पता है कितना होता है? 4 से 5 मिनट। अगर बंदा बात कर रहा है तो 5 मिनट खिट गया, वरना अगर आप बता रहे हो उसको तो वो 4 मिनट में एंड हो जाता है, 4 साढ़े 4 मिनट में। ठीक है। अब इसमें एक फॉर्मेट है जो हमें फॉलो करना है, बहुत बेसिक सबसे इजी फॉर्मेट इनविटेशन का, ठीक है, सबसे इजी। अब वो क्या है? देखो इनविटेशन के ना 3 बेसिक्स है, मतलब तीन ये फॉर्मेट है। जैसे हमारा जो सबसे पहला स्टेप रहता है वो क्या रहता है? इंट्रोडक्शन। ठीक है। इंट्रोडक्शन किस चीज का? सामने वाला पर्सन क्या करता है, ठीक है, वो क्या करता है, लाइक स्टडी करता है, जॉब करता है, कुछ नहीं करता है, या फिर हाउसवाइफ है। ठीक है। अब यहाँ तीनों जगह पे ना अलग अलग चीज अप्लाई होती है। जैसे अगर कोई पर्सन स्टडी करता है तो अब उसने बोल दिया कि स्टडी करता हूँ, तो आप उससे पूछ रहे हो ना, ठीक है स्टडी में क्या करते हो आप, ठीक है, वो बोल रहा है बीटेक कर रहा हूँ, ओके बीटेक में कौन सी ईयर में हो, ठीक है। अगर उसने बोल दिया कि मैं बीएससी में हूँ तो उससे पूछ लो कौन सी ईयर में हो। एटलीस्ट हमें बेसिक चीज पता होनी चाहिए उसके बारे में। ठीक है। आप जब प्रोस्पेक्ट की लिस्ट मेंटेन करते हो ना, तो जैसे तुमने प्रोस्पेक्ट का नाम लिखा, एक चीज पंकज सर ने बताई थी कि जैसे यहाँ पे मान के चलते हैं पंकज सर ही है, ठीक है, तो यहाँ पे पंकज है, तो मैंने पंकज से इनविटेशन करके पूछा तो पंकज क्या करता है भाई, स्टूडेंट है, ठीक है, स्टूडेंट है, क्या करता है करके, इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है ना, इंजीनियरिंग में कौन सी ईयर में है, फर्स्ट ईयर में है। ठीक है। ये चीज मैंने लिख ली। ओके एज क्या है आपकी? 23 है। ओके क्या रीजन था आपका, क्यों अप्लाई किया था, क्या मोटिव था मेनली आपका, ठीक है, इंडिपेंडेंट होना था, ठीक है, या फिर कुछ नया सीखना था करके। समझ आया? इस तरीके से करके साइड में लिख लो। ओके। यहाँ पे तुम्हारे पास एक लाइन रहती है ना, तुम अगर रजिस्टर में भी बता रहे हो तो यहाँ पे तुम क्या करते हो, नेम लिख देते हो, तुम नंबर लिख देते हो, फिर तुम एक छोटा सा कॉलम रखते हो, ठीक है, कंफर्मेशन का करके, जहाँ पे तुम नॉट रिसीव पे एनआर लिखते हो, स्विच ऑफ पे एस ऑफ लिख देते हो, एंड नॉट इंटरेस्टेड है कट कर देते हो, कंफर्मेशन आता है टिक लगा देते हो, ठीक है। फिर ये वाला जो लाइन है ना, जैसे कि पंकज सर का ही है, मान के चलो यहाँ पे पंकज है करके, ठीक है, या फिर रिवांशी है मान के चलते हैं, तो यहाँ पे क्या करती है, वो सारी चीजें मैंने लिख लिया, बेसिक छोटा 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 करके लिख लो, शॉर्ट फॉर्मेट में, है ना। अब वो तो मैंने तुम्हें एक्सप्लेन करने के लिए बता दिया है। अब कैसा है ना कि अगर एक प्रोस्पेक्ट क्या करता है आपको पहले से पता है, तुम 40 लीड पे काम कर रहे हो, 40 के 40 बंदों से अगर बात हो जाएगी तो 40 के 40 बंदे क्या करते हैं आपको याद रहेगा? नहीं याद रहने वाला है, ठीक है। इसलिए लिख के चलो। ओके। इसलिए लिख के चलो, कई बार मैं खुद भूल जाती हूँ, तो इसलिए मैं तुम्हें बोल रही हूँ लिखना ज्यादा बेटर है, ठीक है। तो पर्सन स्टूडेंट है, क्या करता है पूछ लिया। अच्छा जॉब में है पर्सन, अब देखो जॉब का ना बहुत खास नॉलेज नहीं है, तो भी उससे पूछ लो, ठीक है किस चीज की जॉब करते हो, वो खुद ही बता देगा। ओके ऑलराइट, तो आप पार्ट टाइम कर रहे हो, या फिर नॉर्मली उससे पूछ सकते हो कि अभी आप राइट नाउ जॉब कर रहे हो तो पार्ट टाइम बेसिस पे करते हो और फुल टाइम बेसिस पे कर रहे हो, तो वो बताएगा करके। अब उससे पूछ लिया तुमने कि पार्ट टाइम का रीजन था उसका इधर पे अप्लाई करने का, या फिर क्या रीजन है, तो वो खुद ही बताएगा कि मेरे को एक एक्स्ट्रा इनकम सोर्स चाहिए था, क्योंकि एक जॉब वाला पर्सन 2 रीजन से अप्लाई करता है, या तो एक्स्ट्रा इनकम के लिए अप्लाई करेगा, ठीक है, या तो उसको जॉब स्विच करनी होती है इसलिए वो अप्लाई करता है। समझ आया? वो 2 ही रीजन से अप्लाई करता है, या तो उसको जॉब चेंज करनी है, या तो उसको एक्स्ट्रा इनकम सोर्स चाहिए, और मेनली ये रीजन होता है एक्स्ट्रा इनकम वाला। ठीक है। अब एक हाउस वाइफ है, तो हाउस वाइफ ने अप्लाई किया है तो उससे पूछ लो करके, अच्छा आप हाउस वाइफ हो तो आपकी स्टडी वगैरह कंप्लीटेड थी, या फिर अभी क्या रीजन है करके, मतलब थोड़ा पोलाइटली बात कर लो अच्छे से, हर किसी से ही पोलाइटली बात करनी है बट कॉन्फिडेंट रह के। क्या रीजन था आपका अप्लाई करने का? सीधा बात है, इनका एक ही रीजन होता है, इनकम करना है, या फिर उनको फ्री टाइम है तो उसको यूटिलाइज करके कुछ सीखना है। ठीक है। उनका फ्री टाइम है तो कुछ यूटिलाइज करके सीखना है। तो तुमको ये चीज समझ में आई है कि अगर एक प्रोस्पेक्ट अप्लाई करता है तो उसके क्या रीजंस हो सकते हैं, और स्टूडेंट के क्या रीजंस होते हैं, स्किल्स को लेकर हो सकता है, ठीक है। दूसरा रीजन हो सकता है उसको पैसे कमाने थे, हर बंदे को पैसे ही कमाने होते हैं सीरियसली बताओ तो, ठीक है, कोई भी चैरिटी के लिए अप्लाई नहीं करता इधर पे। ओके। पैसे कमाने का रीजन होता है। तीसरा उसका रीजन हो सकता है कि भाई मुझे पेरेंट्स को सपोर्ट करना है इसलिए मैंने अप्लाई किया है, या फिर मुझे एक्चुअल बहुत पैसों की नीड है, जरूरत है इसलिए। किसी पर्सन ने बोल दिया करके कि पैसों की जरूरत है इसलिए अप्लाई किया, तो उससे पूछना ठीक है ऐसा क्या हो गया है करके, मतलब कोई तो आपका स्ट्रॉन्ग मोटिव होगा ना, आज से पहले कभी कुछ किया है, पूछ लो। ठीक है। तो एक तो हमने उसके प्रोफेशन के बारे में पूछ लिया, ठीक है, कि वो क्या करता है। ओके। यहाँ पे हमारा उसका प्रोफेशन क्लियर हो गया। ओके। अब नाउ हमारा जो सेकंड चीज आता है वो दिख तो रहा है ना,
अब सेकंड चीज जो आती है वो क्या आती है हमारी यहाँ पे, कि अब तुम उससे उसकी एज कंफर्म कर लो, ठीक है। एज जो भी हो उससे कंफर्म कर लो करके, ठीक है। एज कंफर्म करने के बाद उससे पूछ लो करके कि ठीक है आपने फॉर्म अप्लाई किया था तो मेनली क्या रीजन है, ये तो यहीं पे तुमने क्लियर कर लिया, ठीक है। वो क्या करता है, एज क्या है उसकी, ठीक है। एज क्या है उसकी, एंड उसके साथ साथ देखा जाए तो यहाँ पे उसका क्या मोटिव था अप्लाई करने का, ठीक है। तो मेनली तीन पॉइंट्स हैं इंट्रोडक्शन के, जो कि तुम लिख सकते हो, मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है। इंट्रोडक्शन के तीन पॉइंट्स हैं, एक तो प्रोफेशन है, दूसरा एज है, तीसरा है मोटिव। ये तीन चीजें ही क्लियर करनी होती है, ठीक है। समझ में आया, ये चीज समझ में आ गया इतना, ठीक है। अब मोटिव पता है क्या रहता है, मोटिव मैंने जो अभी एक्सप्लेन किया कि या तो उसको अर्निंग करनी है या तो ये सारी चीजें, ओके। अब इसके बाद पता है इनविटेशन में क्या चीज आती है, कि तुमसे कोई पर्सन कितना भी सीनियर हो, ठीक है, कितना भी सीनियर हो। पहले मेरे साथ कैसा होता था, व्हेन आई वाज बिगनर, तो मुझे अगर कोई बंदा बोल देना एमबीए कर रहा हूँ, तो एमबीए मेरी सिस्टर कर रही थी उस टाइम पे, तो एक थी कजन, तो मुझे ऐसा लगता था एमबीए तो बहुत बड़े लोग करते हैं, इनकी एज तो बहुत बड़ी होगी करके, 23-24 साल की, और तुम 18 साल के बच्चे हो, डेफिनेटली तुम्हारे माइंड में अगर एक इमेज है ना कि ओ ये तो बड़े भैया बड़ी दीदी है करके, तो मेरा ना कॉन्फिडेंस बिल्कुल यहाँ से यहाँ पहुंच जाता था। लेकिन फिर धीरे धीरे जाके मेरे को अक्कल पड़ी कि यार ये अप्लाई कर रहा है एमबीए करने के बाद भी जस्ट बिकॉज इसको पैसों की नीड है, और मैं इससे भी ज्यादा कमा रही हूँ, जो कि इसने एमबीए में ऑलरेडी 25 लाख रुपए घुसा रखे हैं। तो मैं किसी को ऐसा बता नहीं रही हूँ, सरकेजम मैं नहीं बोल रही हूँ, बट मैं बता रही हूँ, लॉजिक बता रही हूँ कि सोच लो इतने पैसे देने के बाद एमबीए कर रहा है, बट उसको स्टिल नीड है ना पैसों की, तभी तो इधर पे आया है, ठीक है। इधर ध्यान दे रहे हो, किधर ध्यान है, प्रियंका सदमे में हो, नहीं ना, इधर देख लो। इनविटेशन तुम्हारी सही इंप्रूव करनी है तुम्हें, इसके बाद मौका लूंगी मैं, ठीक है। अब लीव मत कर देना, लीव करोगे तो कॉल कर लूंगी मैं, ठीक है। चलो ठीक है, अभी इधर पे ध्यान दे लेते हैं। तो मोटिव पूछ लिया, ठीक है। और मैं क्या बता रही थी कि हमें किसी भी पर्सन को, कोई कितना भी सीनियर हो कैसा भी, हमें रिस्पेक्टेड मतलब रिस्पेक्टली बात करनी है, लेकिन वहां पे सर मैम यूज नहीं करना है, ठीक है। सर मैम यूज नहीं करना है, क्यों नहीं करना है, बिकॉज आप ऑलरेडी यहाँ पे एज अ मतलब समझ रहे हो, एज अ पर्सन उससे कॉल कर रहे हो, तो आप उसके लिए तो सुप्रीम ही हो ना। काम आप प्रोवाइड करने वाले हो या वो बंदा करने वाला है, आप करोगे ना। तो सीधी सी बात है, आपको ये वर्ड्स यूज नहीं करने, ओके। और दो तीन वर्ड्स है जो तुम्हें यूज नहीं करने, एक तो है ऑनलाइन अर्निंग के लिए आपने अप्लाई किया था, ठीक है, ये चीज यूज नहीं करनी है तुमने। तुमको डिजिटल मार्केटिंग यूज नहीं करना है, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग का इतना टैबू हो रखा है कि लोगों को एक्चुअल में क्लैरिटी नहीं है कि डिजिटल मार्केटिंग होती क्या है, ठीक है। ये चीज के बारे में, अब दो चीज, एक दो चीजों के बारे में तुम्हें खुद को भी नॉलेज होना चाहिए। जैसे अफिलिएट मार्केटिंग के बारे में कई बार लोग पूछ लेते हैं कि मैम सर या फिर इसमें कोर्सेज लेने पड़ेंगे क्या, तो उनको मुंह पे क्लियर कर दो कि नहीं, ये कोई अफिलिएट मार्केटिंग से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। तो ऐसा ऐसा कुछ नहीं है, तो आप सारी चीजें बिल्कुल ध्यान से देख के समझ लेना, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा, ये कोई मार्केटिंग प्रमोशन से रिलेटेड नहीं होने वाला है, ओके। ऑनलाइन अर्निंग, डिजिटल मार्केटिंग और ऑनलाइन बिजनेस। अच्छा, लोग ना बिजनेस को भी गलत बोल देते हैं, बिजनेस। भाई बिजनेस कर रहे हैं हम, बिजनेस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा देखो, ये तो मजाक मजाक में अभी तुमको हंसी आ गई, लेकिन हमें ना थोड़ा प्रोनाउंसिएशन पे भी ध्यान देना है, ठीक है। जैसे पहले मेरी बहुत गंदी हैबिट थी कि मैं ना डिजिटल को डिजिटल मतलब बहुत घसीट के बोलती थी उसको, जी को, ठीक है। फिर धीरे धीरे करके मैं खुद को रियलाइज हुआ कि यार ये क्या बोल रही हूँ मैं, ये तो उल्टा बोल दे रही हूँ मैं, ये तो गलत ही साउंड कर रहा है। तो मैंने उस चीज के ऊपर काम करी। तो तुम्हें अगर लग रहा है किसी वर्ड्स में तुम ऊपर नीचे हो रहे हो तो इट्स ओके, आप इधर पे इम्प्रूव करने के लिए आए हो, ठीक है। आपकी कम्युनिकेशन पहले से ही इतनी बटर जैसी होती, मक्खन जैसी, तो आप इधर पे भी नहीं होते, ठीक है। आप शायद से कुछ ऑलरेडी कर रहे होते हो, आप ऑलरेडी बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं। तो तुम्हें अगर इम्प्रूव करना है, तो अगर कुछ लग रहा है कि गलत कर रहे हो वर्ड्स पे, या फिर तुम्हारा मेंटोर तुम्हें बता देगा, तो उस चीज को इम्प्रूव कर लो, एक बार दो बार 10 बार बोल बोल के प्रैक्टिस हो जाती है, ठीक है। तो ऑनलाइन बिजनेस से भी रिलेटेड चीजें नहीं बोलनी है, ओके। समझ में आया है, ये दो तीन वर्ड्स है जो कि हमें यूज नहीं करना है, ओके। तो ये चीज हो गई। अब यहाँ पे तुमने तीन चीज उससे पूछ ली, एक तो उसका मोटिव पूछ लिया, एज पूछ लिया, प्रोफेशन पूछ लिया। इसके बाद इससे लास्टली पूछना है एक क्वेश्चन जो कि इफेक्टिव रहता है। वो क्या होता है क्वेश्चन, कि आज से पहले कभी आपको कोई एक्सपीरियंस है, आज से पहले कभी कुछ ऑनलाइन किया है, या फिर ये आपका फर्स्ट टाइम है। आज से पहले कभी कुछ किया है या फिर ये आपका फर्स्ट टाइम है, ठीक है। तो उसका पास्ट एक्सपीरियंस के बारे में थोड़ा सा पूछ लो, ठीक है, कि उसका पास्ट एक्सपीरियंस कैसा सा है, ओके। तो ये चीज तुम्हें पता चल जाएगी। तो हमारा ये हो गया एक 4 पॉइंट। अब यहाँ पे आता है
सेल्फ इंट्रोडक्शन, ठीक है। सेल्फ इंट्रोडक्शन में कैसे बताना है, अब हमें ना इसका फ्लो मेंटेन करके चलना है, ठीक है। फ्लो कैसे मेंटेन करके चलना है, मैं तुमको एक बार स्टार्टिंग में एक शॉर्ट कॉल का बता देती हूँ। जैसे मैंने कॉल किया, हेलो हाय सार्थक बात कर रहे हो, यस मैं सार्थक बात कर रहा हूँ, हाय सार्थक अभी रिसेंटली आपने एक फॉर्म अप्लाई किया था एंड इवन मेरे फाइल में आपका नंबर पेंडिंग था, इसलिए मैंने आपको टाइम निकाल के कॉल किया है। बट मुझे आप ये बताओगे अभी आपने अप्लाई किया था राइट, तो वो बोलेगा हाँ। तो मैं बोलूंगी ठीक है सार्थक अभी आप राइट नाउ क्या करते हो, तो वो बोलेगा स्टूडेंट हूँ मैं, बीटेक का फर्स्ट ईयर में पढ़ाई कर रहा हूँ मैम, ठीक है। मैं बोलूंगी चलो ठीक है, तो वैसे अभी आपकी एज क्या होगी, तो वो बोलेगा 18। मैं कहूंगी ठीक है, बट मेरे को एक चीज जाननी है कि जैसे अभी आप स्टूडेंट हो एंड आपने वर्क के लिए अप्लाई किया, तो मेनली आपका क्या मोटिव था, क्या रीजन है आपका, ठीक है। क्यों काम करना चाहते हो आप, तो वो बताएगा मैम एक्चुअली अभी स्टार्टिंग में ही हूँ, फ्रेशर हूँ, या फिर मेरे को कुछ नया सीखना है ना, या फिर मेरे को पैसे कमाने थे इसलिए मैंने एक साइड हसल के लिए अप्लाई कर दिया। तो मैं बोलूंगी चलो ठीक है ऑल राइट, देखो इस चीज के लिए मैं आपकी हेल्प तो कर सकती हूँ, बट मुझे पहले आप ये कंफर्म करो कि आपको आज से पहले कभी कोई पास्ट एक्सपीरियंस है, आपने कभी कुछ समझा हो ऑनलाइन देखा हो, या फिर कि आपका फर्स्ट टाइम है, आप फ्रेशर हो। तो वो बताएगा कि मैम मैंने पहले भी ऑनलाइन देख रखा है कुछ, ठीक है, या तो वो बोलेगा नहीं मैम ये मेरा फर्स्ट टाइम है। 90% केसेस में क्या होगा कि पर्सन का फर्स्ट टाइम होगा जब उसने अप्लाई किया है, बट 10% स्टिल चांसेस है कि पर्सन को पहले से कोई एक्सपीरियंस हो, ठीक है। अब वो एक्सपीरियंस क्या हो सकता है कि मैम मैंने पहले देखा था कुछ ऑनलाइन मतलब रहता है, पैसे वैसे लगते हैं क्या, ऐसा वैसा करके ये वो ऐसी चीजें बताने लग जाते हैं, या फिर बोलते हैं कि मैम वो कुछ कोर्सेज वाला था, या फिर मैंने पूरा देखा ही नहीं है ना, या कुछ अपोजिट ही वो बताने लग जाएंगे कि मैम मैंने ना कुछ कॉपी राइटिंग ड्रॉप शिपिंग ये सारी चीजों से रिलेटेड किया है। तो उनको सीधा बोलना है देखो ऐसा कुछ इस चीज से रिलेटेड नहीं होने वाला है, बट अभी देखो एज अ फ्रेशर आपने अप्लाई किया है, तो मैं आपको सारी चीजें गाइड करूंगी आगे का प्रोसेस, मेक श्योर आप सिंसियरली सुन के क्लियर करना, ठीक है। जब मैंने उसको बोला ना कि मेक श्योर आप सिंसियरली चीजें सुनना ध्यान से, तो वो बिल्कुल अब कॉल पे अटेंटिव रह के सुनेगा, ठीक है। तो देख रहे हो हमारा फर्स्ट इंप्रेशन कैसा पड़ा है, बढ़िया गया है ना। तो अब वो पर्सन तुम्हारी को देखेगा, तुम्हारी खुद की भी अथॉरिटी है एक, ओके। अब यहाँ पे तुम सेल्फ इंट्रोडक्शन कैसे दोगे, सिंपल सा चीज है, खुद का नाम बताना है, ठीक है। अब मैं कैसे बताऊंगी करके कि ओके एंड देखो अभी कैसे है ना कि फाइल में तो नंबर पेंडिंग था, बट मेरी टीम ने आपको कांटेक्ट नहीं किया था, तो 2 मिनट का ही टाइम है मेरे पास, ज्यादा नहीं है, तो मैं आपको चीजें क्लियर कर देती हूँ, बट मैं मेरे बारे में पहले बता देती हूँ। मेरा नाम रिवांशी है एंड बाय प्रोफेशन में एक डिजिटल बिजनेस डेवलपर हूँ, एंड इवन उसके साथ ही साथ देखा जाए तो मैं अभी राइट नाउ वाराणसी से बिलोंग करती हूँ, ठीक है। इस तरीके से करके बेसिकली बता दिया कि मैं कहाँ से बिलोंग करती हूँ, मैं क्या करती हूँ, मेरा नाम क्या है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे गड़बड़ कर देते हो तुम, ठीक है। कोई बंदा है हरियाणा, ठीक है, तो आपने हरियाणवी वाला एक्सेंट दिखाई दिया वहां पे, अब आप बोलोगे हरियाणा भिवानी से बिलोंग करती हूँ मैं, है ना ठीक है, जिसको बोल रहे हो उसको समझ में आ गया, ठीक है। तो नहीं, मजाक कर रही हूँ मैं, लेकिन तुम थोड़ा सा समझो, तुम हो बिल्कुल यूपी बिहार से, ठीक है भाई मान गए आप बिहार से हो, कोई बात नहीं है, बिहार के लोग भी अच्छे होते हैं, बट कुछ लोग इतने टिपिकल मिल जाते हैं ना कि वो कॉल पे ऐसे बोलेंगे, हेलो हमने कोई फॉर्म नहीं भरा था, तो वहां पे एक्शन चेंज हो जाता है। तुम लोग पता है थोड़ा सा ऑफेंड कर जाओगे कि मैम ये क्या गांव वाले बंदे आगे करके, बट भाई प्रोसेस ही तो है, एंजॉय करो। तुमने कभी बात करी है बिहारी में पहले, नहीं मतलब कोशिश भी मत करो, बट करी है कभी, नहीं ना। तो तुम बोल दो ना करके कि नहीं नहीं आपने एक फॉर्म फिल किया था करके आपका आया था, अगर तुम उस पर्सन से देखो अभी हंसी आ रही है, बट अगर अच्छे से पोलाइटली बात कर लोगे तो वो इंसान भी आपके साथ कंफर्टेबल हो जाएगा। हर किसी की कोई ना कोई नेटिव लैंग्वेज होगा, है ना। जैसे हमारी नेटिव लैंग्वेज है बनारसी, लेकिन मैं बनारसी में कभी बात नहीं करती, क्योंकि मुझे खुद को लगता है कि क्या बिहारी बनारसी में कोई फर्क नहीं है ज्यादा, ठीक है। लेकिन तुम्हारी भी कोई ना कोई नेटिव लैंग्वेज होगी। अब महाराष्ट्रियंस के मराठी नेटिव लैंग्वेज होती है, और वो इतनी फास्ट होती है मेरे को नहीं समझ में आती है, मेरे को तो अक्ल ही नहीं पड़ती कि क्या बोल रहे हैं करके, समझे। तो उसमें मजाक नहीं बनाना है, बट एटलीस्ट ट्राई करके देख लो, यू नेवर नो, क्या पता बिहार का ही बंदा तुम्हारे फ्रेंड पे मैनेजर निकल जाए। ऐसे लोग हैं जो कि अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, तो हम किसी को जज नहीं कर सकते उसके एक्सेंट की वजह से, ओके। बट मैं बता रही हूँ, अब तुम यहाँ पे इंट्रोडक्शन जब दे रहे हो कि हाय मेरा नाम ये है, तो भाई फेक एक्सेंट यूज मत करो, ठीक है। आप जैसे हो आप वैसे रहो, आपको जेन्युइन रहकर बात करनी है, आपको खुद की कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करना है, आपको फेक एक्सेंट नहीं मारने हैं, ठीक है। इंग्लिश नहीं आ रही है बट जबरदस्ती का चेपे जा रहे हैं, क्या जरूरत है, नीड ही नहीं है। जितनी आती है उतनी काफी है, नहीं आती है शौक है तो सीख लो, ठीक है। बट सीखो लेकिन पूरा ऐसा खराब मत करो तहस नहस, समझे। संगीता सिर के ऊपर से जा रहा है क्या, नहीं समझ में आ रहा है ना। तो तुम्हारी इनविटेशन में कुछ चीजों की गलतियां थी, मैंने सुनी थी रिकॉर्डिंग।
पहले भी। ठीक है, तो अभी स्ट्रक्चर वाइज बता रही हूँ, तो ध्यान से देख लो, लिख लो उस चीज को। ठीक है, हर्षित लिख रहे हो? फिर कल आके बोलना मैम मैंने 6 इनविटेशंस किए थे बट 4 ही कंफर्मेशन आए हैं, अब बताओ मैं क्या करूँ। ठीक है, लिख लो। तो कैसा इंट्रोडक्शन दिया? या तो अगर तुम हरियाणा वगैरह के साइड से तो बोल दो सीधा सीधा हरियाणा, है ना, बिल्कुल डेप्थ में मत मत घुसने जाओ। उत्तर प्रदेश में कहीं छोटी सी जगह से बिलोंग करते हो, बोल दो यूपी से हो करके। झारखंड से हो तो सीधा झारखंड बोल दो ना। जो भी तुम्हारा स्टेट है वो यूज कर लो। जरूरी है तुमको बिल्कुल कौन सी गली में रहते हैं, गली का नंबर क्या है, बताने की जरूरत है क्या? इतना नहीं बताया जाता है। ठीक है, ऊपर ऊपर से बता दो, उतना ही काफी है। ठीक है, तो तुमने क्या बताया? नाम, ठीक है, कहाँ के रहने वाले हो, और क्या करते हो। ठीक है, अब मैंने डीबीडी लिख दिया, मतलब डिजिटल बिजनेस डेवलपर। ठीक है, ये चीज बोलने से पहले एक चीज याद रखना कि एटलीस्ट एक बेसिक डिसेंट इंस्टाग्राम प्रोफाइल आप खुद की बिल्ड कर लो। ठीक है, अगर आपने ये भी चीज सीख ली तो आज तुम्हें लग रहा होगा कि और ऐसे कैसे करेंगे ये वो, लेकिन अगर आगे चल के तुमने एक बेसिक प्रोफाइल अपनी बिल्ड कर ली ना, तुम्हारा बिजनेस तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, लेकिन तुम्हारे पास एक एक्स्ट्रा स्किल आ जाएगी। तुमने देखा होगा कि कुछ लोग कुछ नहीं करते लेकिन खाली इंस्टाग्राम पे रील्स बनाते हैं, है ना, बट स्टिल उनकी प्रोफाइल देख के बहुत ओजी लगती है, बढ़िया, है ना। अब हर किसी की बात नहीं कर रही हूँ, कुछ लोगों की प्रोफाइल बिल्कुल ही छपरी तरीके से बिल्ड कर देते हैं, बट जिनकी अच्छी प्रोफाइल होती है मैं उनकी बात कर रही हूँ। ओके, तो ये चीज हो गई। तो पहला पार्ट हमें समझ में आ गया कि हमने उसके पास्ट एक्सपीरियंस के बारे में भी डिस्कस कर लिया और सेल्फ इंट्रोडक्शन भी दे दिया यहाँ पे। ठीक है, इतना क्लियर हुआ है? मैं थोड़ा ना हाईलाइट करके बता देती हूँ कि क्या क्या चीजें करनी थी। पास्ट एक्सपीरियंस पूछना था, और मोटिव पूछना था, एज पूछना था, प्रोफेशन पूछना था, ये इंट्रोडक्शन वाला पार्ट था। और क्या नहीं करना था, वो ये वर्ड्स हैं, ये वर्ड्स हमें यूज नहीं करने हैं। ठीक है, सर मैम और ऑनलाइन अर्निंग एंड ये डिजिटल मार्केटिंग, ऑनलाइन बिजनेस, ये सारे वर्ड्स हमें यूज नहीं करने थे। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट हमारा आता है इलेबोरेशन का। तुम लोग पता है आधे से ज्यादा लोग इधर पर अटक जाते हैं ना, हो जाते हो ना फंबल। इलेबोरेट करते हो कि क्या काम करते हो, सेल्फ इंट्रोडक्शन तो दे दिया, बट अब आगे का बताते हो तुम अटक जाते हो कहीं ना कहीं। ठीक है, तो ये जो इलेबोरेशन वाला पार्ट रहता है ना, इस पे क्या करना है अब आपको? सबसे पहली चीज, ठीक है, क्या बतानी होती है कि 3-4 आवर्स देने हैं पार्ट टाइम बेसिस पे। ठीक है, 3-4 आवर्स देने हैं। अरे यार, मैंने लिखा ही नहीं, आवर्स नीचे लिख देती हूँ, 3-4 आवर्स देने हैं पार्ट टाइम बेसिस पे। ठीक है, इसमें सिर्फ 3 ही पॉइंट्स है जो तुम्हें एक्सप्लेन करना है, 3-4 घंटे देने हैं पार्ट टाइम बेसिस पे। ठीक है, 15 to 20 के की अर्निंग होगी मंथली बेसिस पे इनिशियल डेज में। ठीक है, इनिशियल डेज में। एंड थर्ड रहता है कि जो भी बेसिक स्किल्स पता है उतना इनफ है, बट आगे की रिक्वायर्ड स्किल्स आपको आगे गाइड करा जाएगा। ठीक है, बेसिक स्किल मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ बट तुम लिख लो, बेसिक स्किल जितनी पता है बाकी के आगे की चीजें गाइड करी जाएंगी। ठीक है, ओके, तो ये हमारा इलेबोरेशन वाला पार्ट है। ठीक है, 1 मिनट रुकना तो। ओके, अरे जस्ट अ सेकंड। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इलेबोरेशन वाला पार्ट। ये भाई ऑटो, अरे मेरा कैमरा ऑफ था। ये हो गया हमारा इलेबोरेशन वाला पार्ट। ठीक है, जिसमें हमें कैसे बताना है वो मैं थोड़ा सा बात जैसे करते हैं ना, कॉल को आगे कंटिन्यू रख के बता देती हूँ। जैसे मैंने उसको बोल दिया, बाकी मैं आपको अपने बारे में बता देती हूँ। मेरा नाम रिवांशी है एंड मैं बाई प्रोफेशन एक डिजिटल बिजनेस डेवलपर हूँ फ्रॉम वाराणसी। ओके, एंड अभी देखो कैसा सा सीन है ना कि अभी आपको पहले से कोई एक्सपीरियंस नहीं है एंड आप फर्स्ट टाइम चीजों को सीख रहे हो, समझ रहे हो, तो हमारे सारी चीजों को ध्यान से समझना। देखो आपको 3 to 4 आवर्स देके ऑन अ रेगुलर बेसिस पे वर्क करना है पार्ट टाइम के लिए। ठीक है, टाइम फ्लेक्सिबल होगा, टाइम का कोई बाउंडेशन नहीं है, लेकिन आप स्टार्टिंग के इनिशियल डेज में 15 to 20 के की मंथली इनकम जनरेट कर सकते हो। ठीक है, जहाँ पे जो भी आपको बेसिक स्किल्स पता है सोशल मीडिया से रिलेटेड या फिर बेसिक जितनी भी नॉलेज है उतना इनफ है, बट आगे की जो रिक्वायर्ड चीजें हैं वो आपको वर्कशॉप, अरे ये नहीं बता रहा था यार। ठीक है, आगे की जो भी रिक्वायर्ड स्किल्स है वो आपको आगे गाइड करी जाएंगी। ठीक है, एंड इवन आपको मेरी टीम प्रोवाइड कर देगी। ठीक है, ये चीज तुमने बता दी। ओके,
एंड इसके बाद आता है थर्ड एंड लास्ट चीज जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, ये है डेडलाइन। ठीक है, और ये है पिचिंग पार्ट। डेडलाइन एंड पिचिंग पार्ट, अगर ये तुम्हारा स्ट्रांग होगा तो पर्सन वीडियो भी देखेगा, वीडियो देख के तुम्हें रिस्पॉन्स भी करेगा। ठीक है, बट अगर यही पार्ट आपका सही नहीं है तो पर्सन ना तो वीडियो देख के आपको सही से रिस्पॉन्स करने वाला है, ना तो आपको इनरोलमेंट आएगी। ठीक है, लगता होगा ना कि मैम वीडियो देखने के बाद पर्सन रिप्लाई क्यों नहीं करता है। पर्सन वीडियो देखने के बाद इसलिए रिप्लाई नहीं करता है क्योंकि आप डेडलाइन ही नहीं देते हो ढंग से। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना इंपॉर्टेंट ये था, ये वाला पार्ट हमारा एलैबोरेशन वाला, उतना ही इंपॉर्टेंट ये भी है। अब इसको ध्यान से समझना। इस पे कैसे बताती हूँ मैं, कि देखो, बेसिक जो भी रिक्वायर्ड, मतलब बेसिक चीजें जो आपको पता है वो आपको आगे, ठीक है, बट आगे की चीजें आपको गाइड करी जाएंगी, मेरी टीम भी आपको गाइड करेगी। ठीक है, बट नाउ देखो अभी कैसा सा सीन है ना, कि अभी कई सारे पर्सन ने अप्लाई किया है जिस तरीके से आपने फॉर्म फिल किया था। ठीक है, एंड देखो हर एक पर्सन को एक्सप्लेन करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ठीक है, सो बेसिकली हमने फिल्ट्रेशन का प्रोसेस सेट किया है। ठीक है, एंड वो जो फिल्ट्रेशन का प्रोसेस है उसमें आपको एक बेसिक क्लैरिटी मिलेगी, लेकिन आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि क्या प्रोसेस है। क्योंकि देखो हर एक पर्सन की नीड सेम ही रहती है कि उसको पैसे कमाने हैं, बट हर एक पर्सन सीरियस नहीं होता है। ठीक है, एंड मैं नहीं चाहती कि ना तो आप आपका टाइम वेस्ट हो ना तो हमारा टाइम वेस्ट हो, बिकॉज आपको भी पता है टाइम बहुत प्रीशियस है। तो आप मुझे ये बताओ कि आप श्योर हो, आप सीरियसली वर्क को समझना चाहते हो? तो वो बोलेगा हाँ। ठीक है, तो उसको बोलना चलो ठीक है। सो इफ अगर आप सीरियस हो देन मैं आपको आगे का वीडियो तो शेयर कर देती हूँ, ताकि वो एक 10 से 12 मिनट की वीडियो है, 10-15 मिनट की वीडियो है। अगर आप उस वीडियो को अच्छे से देखते हो तो आपको सब समझ में आ जाएगा, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, लेकिन उसके लिए आपने क्या करना है, मैं देखो आपको अभी आपको भी पता है मुझे लास्ट एक पर्सन को सिलेक्ट करना है। ठीक है, मैं आपको फिक्स अभी अगर वीडियो शेयर करती हूँ तो मैं आपको 15-20 मिनट का टाइम दे पाऊंगी। तो आप मुझे बताओ 20 मिनट के अंदर देख के मुझे रिस्पॉन्स कर लोगे देन तो ठीक है, वरना कोई दिक्कत नहीं है। ये थोड़ा मैंने जल्दी बोल दिया, देन तो ठीक है वरना कोई दिक्कत नहीं है। तो वो पर्सन बोलेगा नहीं मैं देख लूंगी मैम, मैं बोलूंगी चलो ठीक है। तो आपको शेयर कर देती हूँ, जस्ट आप एक फेवर करना, सेम मेरा नंबर है अपने पास, सेव कर लो और मुझे व्हाट्सएप पे अपना नेम टेक्स्ट करो, मैं वीडियो शेयर करती हूँ, उसको देखो। देख के, देखते से आप मेरे को एक मिनट हाँ। आवाज आ रही है? आवाज अभी पीछे से नॉइस आ रही थी क्या? पापा पापा, नहीं आ रही थी? आ रही थी ना, कुछ लोगों को आ रही होगी। भाई छोटे बच्चों का कुछ नहीं कर सकते हैं, वो बिल्कुल ओजी पर्सनालिटी होते हैं कि आप कौन, हम नहीं जानते हैं। ठीक है, हम तो वही करेंगे जो हमारा मन है। अच्छी बात भी है। ठीक है, तो डेडलाइन का बात बता, मतलब पार्ट बता रही थी मैं। तो लास्टली क्या करना है कि उसको बोलना है कि देखो वीडियो मैं आपको शेयर कर रही हूँ, आप उसको देखो, देखकर मेरे को रिस्पॉन्स करो। ठीक है, बट जस्ट मेक श्योर कि आप जैसे ही वीडियो देख लेते हो आप वैसे ही आप मुझे रिवर्ट बैक करो। ठीक है, एंड अगर आपके कोई भी डाउट रहते तो आप मुझसे पूछ लेना, मैं आपको चीजें क्लियर कर दूंगी, गाइड कर दूंगी। ठीक है, अब पता है क्या है, यहाँ पे चांसेस हायर होंगे पर्सन के रिवर्ट बैक करने के। ठीक है, पर्सन वीडियो देख के तुम्हें रिप्लाई करेगा ही करेगा, चाहे वो नॉट इंटरेस्टेड है चाहे वो इंटरेस्टेड है, फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अभी तक मैं इनविटेशंस करती हूँ ना, मेरे माइंड में एक चीज सेट हो चुकी है कि अगर मैं किसी को इनवाइट कर रही हूँ तो उसका कंफर्मेशन आएगा ही आएगा। दूसरी चीज, मैं इनवाइट कर रही हूँ दैट मीन्स कि वो पर्सन रिवर्ट बैक करेगा ही करेगा, चाहे वो इंटरेस्टेड है चाहे नहीं है। ठीक है, कई बार हम पता है बेकार से बेकार लीड्स पे भी अच्छा रेशियो निकाल लेते हैं, जैसे रीजवान है। पंकज सर बहुत सारी मीटिंग्स में बोलते हैं कि भाई रीजवान का रेशियो बहुत बढ़िया रहता है, चाहे उसको कैसी भी लीड दे दो वो बंदा डीएम डाल के इधर उधर से करके कुछ ना कुछ करके इनरोलमेंट निकाल ही देता है उस लीड में से। ठीक है, कुछ टाइम ऐसा रहता है कि जेन्युइन लीड्स बिल्कुल ही बेकार रहती है, तब उसको नहीं आता है। सेम चीज हमारे साथ है। ठीक है, अभी खुशी का थोड़ा सा एनरोलमेंट का रेशियो अच्छा है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे पता है कैसा है कि दुष्यंत का भी अच्छा है, लेकिन दुष्यंत का कैमरा ही ऑफ है। ठीक है, तो हम भी उसको कंसिडर नहीं कर रहे हैं। कैमरा ऑन कर ले भाई। ठीक है, तो दुष्यंत का भी अच्छा है। ओके, तो अब पता है यहाँ पे सीन क्या है कि तुम जितने ज्यादा कॉन्फिडेंट हो खुद की स्किल्स को लेकर, ठीक है,
तुम जितने ज्यादा कॉन्फिडेंट हो खुद जब पिच कर रहे हो या फिर जो चीजें प्रोवाइड कर रहे हो इनविटेशन करते टाइम, उतना बढ़िया तुमको रिजल्ट आएगा। ठीक है। अब तुम्हारे बैक एंड मतलब तुम समझ रहे हो, तुम्हारे बैक ऑफ द माइंड ये नहीं चलना चाहिए कि हमें रिजल्ट आएगा नहीं आएगा, एनरोलमेंट आएगी नहीं आएगी। आएगा नहीं आएगा वो पर्सन डिसाइड करेगा, वो आपके डिसाइड करने वाली चीज नहीं है। ठीक है। आपके हाथ में क्या है, आप प्रोसेस को फॉलो कर सकते हो, आप इनवाइट कर सकते हो, आप बढ़िया से इनविटेशंस कर सकते हो, आप अपने अपलाइन को डुप्लीकेट कर सकते हो। ठीक है। तो हमारे डेडलाइन में क्या क्या चीजें थी, मैंने उसको पहले बताया कि कई सारे लोगों ने अप्लाई किया है। एक बेसिकली देखा जाए तो फोमो दिया है, फियर फियर ऑफ मिसिंग आउट। ठीक है। फोमो किस चीज का, कि देखो कई सारे लोगों ने अप्लाई किया है, बट आपको भी पता है हर एक पर्सन सीरियस नहीं रहता है। अब उसको यहाँ पे मैंने एक छोटा सा लॉजिक दिया है कि बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं। ठीक है। अब वो लॉजिक क्या है वो तुम लिख सकते हो कि काफी सारे लोग अप्लाई करते हैं बट हर एक पर्सन सीरियस नहीं होता है। ठीक है। तो देखो सिंपल सी चीज है, मैं नहीं चाहती ना तो मेरा टाइम वेस्ट हो ना तो आपका टाइम वेस्ट हो। आप मुझे सीरियसली बता दो कि आप श्योर हो ना कि आप इंटरेस्टेड हो, मतलब आप काम को समझने के लिए सीरियस हो। तो वो बोलेगा हाँ। अब यहाँ पे पता है गलती क्या करते हैं, आप काम करने के लिए इंटरेस्टेड हो, है ना। यही पूछते थे ना स्टार्टिंग में कुछ लोग, आप काम तो करने के लिए इंटरेस्टेड हो ना। अरे भाई कोई तुम्हारे साथ काम करने के लिए क्यों इंटरेस्टेड होगा, है ना। वो महाराज जी की एक वीडियो देखी हो, कोई तुमसे क्यों ही प्यार करेगा करके इंस्टाग्राम में ट्रेंड चल रहा था। सेम चीज है, कोई तुम्हारे साथ काम करने के लिए क्यों इंटरेस्टेड रहेगा अगर उसको काम के बारे में ही नहीं पता है तो। ठीक है। तो ये बेसिक चीज थी जो कि तुमको ऐसा नहीं पूछना है, तुमको पूछना है कि आप काम को समझने के लिए सीरियस हो ना। काम को समझना और काम करना दोनों में डिफरेंट चीज है, डिफरेंस देख रहे हो, बहुत है, अंतर है। तो हिंदी भी बोलो लेकिन ऐसी बोलो कि इंग्लिश जैसी लगे, लेकिन हिंदी बोलो तो गलत मत बोलो एटलीस्ट। ठीक है। क्योंकि कुछ लोग हिंदी में ही बात करते हैं, बट हिंदी में ही बात करते हैं कितना बढ़िया बात करते हैं, कितना फ्लुएंट बोलते हैं, है ना। आधे से आधे लोगों को यहाँ पे सबको हिंदी आती है बट हिंदी भी खराब है यार। हिंदी में भी फंबल हो जाते हो, ऐसे कैसे चलेगा। घर पे किसी और लैंग्वेज में बात करते हो क्या, कि घर पे मालवी और इधर पे कुछ और है क्या, किसी के दो चार रूप। नहीं ना। होंगे तो पक्का संकल्प करें मैम हमारे हैं, हम मराठी में बात करते हैं। ठीक है भाई, लेकिन हिंदी में ज्यादा बात करो आप ताकि आपकी हिंदी फ्लुएंट हो पाए। ठीक है। उसको एक छोटा सा लॉजिक दे दिया, है ना। वही चीज वाला जो मैंने बताया था। ठीक है। कि कई सारे पर्सन अप्लाई करते हैं एंड इसके बाद उसको वही 15-20 मिनट की हाइप देकर, ठीक है, उसको वीडियो शेयर करना है। वीडियो शेयर करने के बाद उसको पोलाइटली बता देना है करके कि आप मुझे रिवर्ट बैक करना। ठीक है। वीडियो देखते से, ये फेवर वाला चीज है। फिर अगेन एक चीज जो एक वो लाइन है ना कि ठीक है आप वीडियो देखकर मुझे रिस्पॉन्स करो, कुछ भी डाउट रहता है तो मैं आपको क्लियर कर दूंगी। ठीक है। तो एक अथॉरिटी के लिए तुम्हें ये लाइन बोल देनी है। ठीक है। यहाँ पे मैं अथॉरिटी करके लिख देती हूँ। और वो जो लाइन है वो मैंने बता दी है, वो लाइन सेम चीज उसको बता देनी है। ठीक है। अब ये था हमारा इनविटेशन। ओके। इंट्रोडक्शन, इलाबरेशन, डेडलाइन और पिचिंग का पार्ट। ओके। तो यही चीजें थी जो कि तुमको समझ में आनी चाहिए। ठीक है। जिसमें फोमो देना है, थोड़ा सा लॉजिक देना है, 15-20 मिनट की वीडियो है, फेवर है, और अथॉरिटी के लिए वो लाइन बतानी है। ठीक है। 3-4 घंटे का था पार्ट टाइम वाला और ये बेसिक मेंटोरशिप वाला। ठीक है। ओके। समझ आया। अब मैं एक इनविटेशन कॉल करके दिखा दूंगी। ठीक है। सेम इसी फॉर्मेट को फॉलो करते हुए, जो नए बैठे हैं तुमको इसी फॉर्मेट को फॉलो करना है। अब पता है एक गड़बड़ मत करना, क्योंकि देखो यूट्यूब पे अगर इनविटेशन सर्च करोगे ना तो तुम्हें भदे भरी ट्रेनिंग्स मिल जाएंगी अवेलेबल। ठीक है। इनविटेशन एक ऐसा टॉपिक है कि हर बंदा तुमको सिखा देगा। कई बार तुम रील स्क्रॉल करोगे तो तुम फॉरएवर में हो अब, तो तुमको फॉरएवर वाली रील्स आ जाएंगी, या तो कोई तुम्हें नेगेटिव करके चला जाएगा या तो तुमको इनविटेशन सिखा देगा, फॉलोअप सिखा देगा, कोई ट्रेनिंग पिच मार देगा। ठीक है। तो हमें नेगेटिव तो होना नहीं है, क्योंकि आप ऑलरेडी एक ऐसी टीम का पार्ट हो जहाँ पे आपको सारी चीजें पहले से पता चल जाती है। ठीक है। और फालतू की चीजों में पढ़ने की जगह पे ये सोचो कि अगर तुमने काम कर लिया तो क्या होगा। ठीक है। उस चीज में दिमाग चलाओ, खुद से दिमाग चलाते नहीं बैठना है। और जो चीज अपलाइन बता रहा है उस चीज को फॉलो करो। अरे पहला पॉइंट तो हमने हाईलाइट ही नहीं किया, शो योर सेल्फ बिजी। ठीक है। अब ये सारे पॉइंट को एग्जीक्यूट करते हुए मैं कॉल कर लेंगे, कौन प्रोस्पेक्ट बनेगा मेरे को बताओ। एंड इसके बीच में ना दो चार ऑब्जेक्शंस भी आते हैं। ठीक है। ऑब्जेक्शंस वाली मेरी एक कॉल रिकॉर्डिंग है। ठीक है।
तो वो कॉल रिकॉर्डिंग का सीन कैसा सा है कि उस पे ना ऑब्जेक्शन मैंने क्लियर कर रखा है, तो कुछ लोग क्या करते हैं कि सेम ऑब्जेक्शन वाले का भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। नहीं, एक बेसिक इनविटेशन अलग होती है अगर ऑब्जेक्शंस पूछ रहे हो। अच्छा, इनविटेशन पे ऑब्जेक्शंस क्या क्या आते हैं, ये भी एक चीज हम लिख लेते हैं साइड में, ठीक है। इनविटेशन की ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की रिजवान की बहुत बढ़िया एक ट्रेनिंग है, ठीक है, जो कि भाई बहुत लोग अप्रिशिएट करते हैं वो ट्रेनिंग देख के, तो वापस से देख के नोट्स बना लेना क्या क्या ऑब्जेक्शंस होते हैं इनविटेशंस के, ठीक है। मैं एक बार लिख के बता देती हूँ, ठीक है। सबसे पहला जो ऑब्जेक्शन आता है हमें, ठीक है, वो ऑब्जेक्शंस क्या होता है। अरे, ये कैसे भूल सकते हैं, ये एफएलपी है क्या, फॉरएवर, ये फॉरएवर है क्या। पैसे तो नहीं लगेंगे, ठीक है, पैसे तो नहीं लगेंगे, ये आता है एक ऑब्जेक्शन। और क्या ऑब्जेक्शंस आते हैं, एक ऑब्जेक्शन ये रहता है कि आप कॉल पे ही बता दो, ठीक है, आप कॉल पे ही एक्सप्लेन कर दो, ठीक है। और एक बहुत बेसिक डिसेंट सा आता है कि अभी फ्री नहीं हूं, अभी नहीं देख पाऊंगा वीडियो, है ना। अभी नहीं देख सकते वीडियो, ठीक है, अभी नहीं देख सकते वीडियो। ये चार बेसिक ऑब्जेक्शंस आते हैं, इसके अलावा कोई ऑब्जेक्शंस नहीं रहते हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ रहेगा तो तुम मुझसे पूछ लेना, मैं बता दूंगी करके। ये एफएलपी है क्या, पहले तो देखो झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है, पर्सन से पूछ लो कि आपने आज से पहले कभी कुछ किया है क्या, आपने कोई काम किया, आपने कुछ देखा है क्या। तो वो पहले ही बोल देगा नहीं मैम, दो सीसी होती है फलान टिकलान ऐसा करके। दैट मीन्स उसको नॉलेज नहीं है चीज के बारे में, तो उसको मना कर दो करके कि ऐसे ऐसा कुछ नहीं है, आप सारा प्रोसेस अभी देखोगे, आप वीडियो देखो, देख के क्लियर करो, आप मेरे को रिवर्ट बैक करो, ठीक है। इस तरीके से करके मतलब पूरा पूरा सफा जवाब भी नहीं देना है, ऊपर से कवर अप कर दो। बिकॉज एक्चुअली सच बताओ, मेरे पास ऐसे ऐसे मेरी टीम में लोग हैं जिनको फॉरएवर के बारे में पहले से पता था, बट स्टिल वो मेरी टीम में असिस्टेंट सुपरवाइजर है। क्यों? क्योंकि उनको एक राइट गाइडेंस, एक राइट मेंटोर नहीं मिला था स्टार्टिंग के डेज में, ठीक है। उनको सही से तरीके से चीजें समझाई नहीं गई थी, ठीक है। तो कोई भी सिस्टम को लेके नेगेटिव नहीं होता है कभी भी, हमेशा लोग पर्सन को लेके नेगेटिव होते हैं, ठीक है। तुमने देखा है कोई फॉरएवर को कोई बंदा गाली दे रहा हो? नहीं, लोग फॉरएवर को गाली नहीं देते हैं, लोग लोगों को गाली देते हैं। जो लोग एक्चुअल में झूठी चीजें बता के ज्वाइन कराने के बाद एक्चुअल में सपोर्ट नहीं करते हैं, छोड़ देते हैं, ठीक है। कॉल आ रहा है, फोन नहीं उठा रहे, है ना, बोल रखा है कि अरे ऐसा करवा देंगे आपका, या तो बंदा खुद गायब है या तो आपका मेंटोर ही गायब है, यही चीज हो सकता है, ठीक है। तो ये बहुत बेसिक चीज थी, खैर इस पर हम इन डेप्थ नहीं जाएंगे। तो तुम उसको सीधा मना करने की जगह पे उसको थोड़ा सा कवर अप कर दो कि आपने कभी कुछ किया है क्या, ऐसा करके समझा है। बोल दो नहीं ऐसा कुछ ऐसा सच नहीं है, बट आप चीजें देखकर पहले क्लियर करो, क्योंकि आपको कोई नॉलेज भी नहीं है, कोई आपको पास्ट एक्सपीरियंस नहीं है। अब यहाँ पे ये जो क्वेश्चन था याद है, पास्ट एक्सपीरियंस के बारे में मैंने पूछा था, क्यों पूछा था, जिससे मुझे खुद ही पता लग जाए कि उस पर्सन को एक्सपीरियंस है या नहीं है। अगर है तो मैं उसको उस अकॉर्डिंग गाइड कर दूंगी, नहीं है तो फिर बढ़िया ही है, मैं नॉर्मली उसको गाइड कर दूंगी, ठीक है। पैसे तो नहीं लगेंगे, पैसे तो नहीं लगेंगे का जो ऑब्जेक्शन है उसका सिंपल सा आंसर दे सकते हो कि देखो बेसिकली एज सच कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होने वाला है, कोई आपको हजारों लाखों रुपए इन्वेस्ट नहीं करने हैं, हितेश लिख लो तुम, ठीक है। कोई आपको हजारों लाखों रुपए इन्वेस्ट करने नहीं होंगे, ठीक है। बट देखो आई रियली डोंट थिंक सो कि आपका 100-200 रुपए से इन्वेस्टमेंट होता होगा, 100-200 रुपए से कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, ठीक है। एंड देखो ये चीज मैंने उसको पहले क्लियर करी है, एक इनविटेशन कॉल पे तुमको, इनविटेशन कॉल कैसा होता है, मैंने एक ट्रेनिंग में क्लाइंट सुनी थी, ठीक है, मेरे को बहुत अच्छी लगी थी वो, कि शादी का कार्ड आता है अगर तुम्हारे घर पे, तो इनविटेशन कार्ड आता है ना, सिर्फ जो अंकल लेके आते हैं या फिर जो भी घर में आपके रिलेटिव लेके आते हैं वो बताते हैं क्या कि आप जब शादी में आओगे तो आपको शाही पनीर भी मिलेगा, नान भी मिलेगा, गुलाब जामुन भी होगा, बट ऑप्शन में रसमलाई भी होगी आपके पास, बताते हैं क्या? नहीं ना, ये बताते हैं ना कि भाई इतने तारीख को शादी है, आप सबको आना है, ऐसा करके। सेम चीज इनविटेशन है, आप उसको ऊपर से चीजें इंट्रो, मतलब एक बेसिक इंट्रो दे रहे हो, आपको फिल्ट्रेशन की वीडियो दे रहे हो, फिल्ट्रेशन के बाद बंदा इनरोल कर रहा है, देन आप उसको चीजें, अब जब वो आ चुका है सिस्टम में तब वो चीजें समझ रहा है, ठीक है। तो किसी चीज को ना खुद का दिमाग चला के उल्टे वे में मत लेके चले जाना, क्योंकि कुछ लोग पता है क्या बोलते हैं कि खाली बैठे हैं, कुछ नहीं है, काम स्टार्ट किया है, चलो ओवर थिंक करते हैं, क्योंकि काम तो हो नहीं रहा हमसे। तो अब मैं आप बताओ, अगर इनविटेशन हम करते तो हम झूठ क्यों बोलते पैसे नहीं लगेंगे? अरे भाई तुमको डे वन से अगर बता दूं मैं
कि तुम्हें 200 से करनी पड़ जाएगी या तुम्हें 7,000 से करना पड़ेगा, तो तुमको समझ में आएंगी चीजें। तुमको तो ये लगेगा ना कि यार ये क्या था, ये तो धप्पा कर दिया पहले ही। लेकिन अगर तुमको सिस्टम के बारे में नॉलेज नहीं है, कोई भी चीज पता नहीं है, तो तुम उस चीज पे पैसे लगाओगे, नहीं लगाने वाले हो, ठीक है। एंड तुमको जब तक तुम धीरे धीरे यहाँ पे काम करोगे, ग्रो करोगे, तो तुमको खुद ही अक्कल पड़ जाएगी कि जिंदगी में कुछ भी फ्री फोकट का नहीं मिलता है। अगर मेरे वर्ड्स हार्श लग रहे होंगे तो सो सॉरी, बट एक्चुअली में ऐसा कुछ भी फ्री में नहीं मिलता है, ठीक है। मैंने बहुत कमाया है, अभी तक में जितना कमाया है उससे तो मुझे इतना एक्सपीरियंस है, ठीक है। आगे जाऊंगी तो और पैसे लगने वाले हैं, मुझे इतना भी पता है, ठीक है। तो इस तरीके से करके बता सकते हो कि देखो बेसिकली आई रियली डोंट थिंक सो कि 100 200 से आपका कोई इन्वेस्टमेंट होता होगा। ऐसा कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं होने वाला है आगे का, ठीक है। बट यस, यहाँ पे फिल्ट्रेशन का प्रोसेस होगा, क्यों? क्योंकि कोई चैरिटी नहीं चल रही है, ठीक है। तो इफ अगर आप पहले से ही प्रीजज करके क्विट कर दोगे, देन इट्स योर लॉस। इट्स बेटर कि आप पहले चीजें देखकर क्लियर कर लो, ठीक है। इस तरीके से करके उसको बता सकते हो। आप कॉल पे एक्सप्लेन कर दो। पर्सन पता है कब बोलता है? जब आप अंडर कॉन्फिडेंट होते हो, जब आप चीजें सही से बता नहीं सकते हो, बता पाते नहीं हो एक्चुअली, ठीक है। और ये हमेशा स्टार्टिंग के फेज में होता है हमारे साथ, कि बहुत सारे लोग ना अड़के बोलते हैं, मैम आप कॉल पे ही बता दो, सर आप कॉल पे ही बता दो। क्यों? क्योंकि आप खुद ही उसको कॉन्फिडेंटली डिलीवर नहीं कर पा रहे हो जो आपको पता है, ठीक है। तो इन्विटेशन की प्रैक्टिस स्ट्रांग रखो, बट स्टिल कुछ नमूने मिल जाते हैं, जैसे डिटॉल 99.9% जर्म्स को हटाता है, 0.1 रह जाते हैं, तो वो ये 0.1 वाले हैं, ठीक है। तो अब इनमें क्या कर सकते हो तुम? अगर कोई भी पर्सन तुमसे बोलता है कि आप कॉल पे ही बता दो, देन सिंपली आप उसको आंसर कर सकते हो कि यार देखो, सारी चीजें अगर एक कॉल पे एक्सप्लेन करना रहता तो डेफिनेटली मैं आपको पहले ही बता देता, ठीक, पहले ही बता देती। क्योंकि देखो मेरे पास कई सारे पर्सन्स ने अप्लाई किया, मैंने आपको पहली चीज बताई है, और मेरे पास ज्यादा टाइम है नहीं, ठीक है। एंड यहाँ पे फिल्टरेशन का प्रोसेस है, क्योंकि हर एक पर्सन का सिमिलर सेम ही रीजन रहता है कि पैसे कमाने हैं, ये वो। तो इफ अगर आप जेन्युइन इंटरेस्टेड हो, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आपको पहले से कोई एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है। अगेन पॉइंट, पास्ट एक्सपीरियंस पूछा ना मैंने, पर्सन ने बोल दिया नहीं है, अब मैं उसको कॉल पे एक्सप्लेन करूंगी तो उसको समझ में आएंगी चीजें? नहीं आएंगी ना। तो मैं उसको सीधा बोलूंगी देखो पहले तो आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, और जो भी है वो भी उससे इस चीज से रिलेटेड नहीं है, तो इट्स बेटर कि आप पहले खुद देखो, देखकर क्लियर करो। देखने के बाद अगर आपको कुछ भी डाउट रहते हैं, देन मैं आपको क्लियर कर दूंगी। आप 10 मिनट के कॉल पे जो टाइम वेस्ट कर रहे हो, इट्स बेटर कि ये 10 मिनट का टाइम बचाओ और जाके वीडियो देख के मेरे को रिस्पॉन्स करो, ठीक है। स्ट्रेट फॉरवर्ड तुम्हारा आंसर होना चाहिए, ओके। ये इसमें कोई ऑफेंस नहीं है, कोई रूड नहीं साउंड कर रहे हम उसको टू द पॉइंट बता रहे हैं चीजें, ठीक है। ओके। लास्ट है, अभी नहीं देख सकता वीडियो, अभी नहीं देख सकते वीडियो का, देखो सच में कुछ लोगों का जेन्युइन रीजन होता है, कुछ लोग बाहर होते हैं, पीछे से हॉर्न की आवाज, बस में बैठे तो खड़खड़ खड़खड़ आवाज आ रही होती है, तो पूछ लो करके, ठीक है वो, ठीक है अभी नहीं देख सकते तो क्या रीजन है ऐसा? क्योंकि बात करने में तो आप मुझे सीरियस लग रहे थे, ठीक है। बोल दो करके कि बात करने में तो आप मुझे सीरियस लग रहे थे, बट ऐसा भी क्या रीजन है कि भाई आप नहीं देख सकते हो, ठीक है। तो पर्सन बता देगा कि सर एक्चुअली मैं बाहर हूँ, या फिर अभी इंस्टेंट नहीं देख सकता क्योंकि किसी काम में हूँ ऑलरेडी। तो उससे पूछ लो, ठीक है अच्छा मुझे ये बताओ कब तक फ्री हो रहे हो आप? तो वो बोलेगा जैसे तुम 4 बजे कॉल कर रहे हो, ठीक है। पर्सन ने बोला मैं 4:30 तक फ्री हो पाऊंगा, तो उससे पूछ लो ठीक है 4:30 तक आप फ्री हो पाओगे, तो आप मुझे ये बताओ, मैं आपको 15 मिनट का टाइम एक्स्ट्रा देती हूँ, आप फिक्स है कि आप 4:40 4:45 तक देख के आप मुझे रिस्पॉन्स कर दोगे? क्योंकि आप सीरियस तो लग रहे हो मुझे। तो वो बोलेगा हाँ। अब तुमने बोल दिया कि आप सीरियस तो लग रहे हो, नहीं भी है तो भी वो सिंसियर हो जाएगा इस चीज को लेके, बिकॉज सामने वाले को भी होप है कि भाई ये बंदा सीरियस है, ठीक है। तो इसलिए वो पक्की बात है तुम्हें टाइम से देख के रिस्पॉन्स कर देगा, ओके। तो उससे डीएम करवा लो, मतलब व्हाट्सएप पे फेवर ले लो, वही मैसेज करवा लो, एंड देन वीडियो शेयर कर दो। तो ऑब्जेक्शन भी मैंने कवर अप कर दिए हैं, इस ट्रेनिंग को एक बार वापस से देख के इन डेप्थ नोट्स बनाने हैं, ठीक है। ये ट्रेनिंग कभी मैं शेयर कर दूंगी रिकॉर्डिंग अपलोड करके, बट ये कब भेजूंगी उस चीज की कोई श्योरिटी नहीं है, क्योंकि तुरंत अपलोड तो नहीं करने वाली मैं, ठीक है। ओके। मिल जाएगी, ये पक्की बात है, बट तुरंत नहीं मिलेगी, ये बता दे रही हूँ मैं। तो अभी जो तुमने नोट्स बनाया उसके पिक्चर मेरे को भेजोगे, बट अभी इनविटेशन की चीजें क्लियर हुई है, समझ में आया है? प्रियंका थोड़ी क्लैरिटी मिली है जो गलतियां कर रहे थे आप, ठीक है। और किसी को इस पे कोई ऑब्जेक्शन है, कुछ भी है जो पूछना है? गलत नहीं होनी चाहिए इनविटेशन, पहले बता दे रही हूँ। समझ में आ गया है, ठीक है। कल हम एनरोलमेंट के फॉलोअप के ऊपर ट्रेनिंग लेंगे, बट इससे पहले अभी हम मॉक ट्रेनिंग कर लेते हैं, ठीक है। जो भी नए पर्सन है उनका मॉक कॉल लेना है, एंड इवन एक दो पर्सन का भी मॉक कॉल लेना है, तो मॉक कॉल लेके क्लियर कर लेते हैं। और एक मॉक कॉल मैं करके दिखा देती हूँ तुम्हें, ठीक है। ओके। एक मॉक कॉल मैं करके दिखा देती हूँ, जस्ट एक सेकेंड। कौन बनेगा प्रोस्पेक्ट मेरे को बताओ? मुझे पहले से ही तैयार बैठी करिए, मैं तो आई ही थी क्योंकि मुझे प्रोस्पेक्ट बनना था। ये तो मुझे पसंद है प्रोस्पेक्ट बनना। मैं दिन भर प्रोस्पेक्टिंग करूंगी, फिर मैं आपकी प्रोस्पेक्ट बनना चाहूंगी मैम। चलो तुम ही कर लो अनम्यूट, कोई दिक्कत नहीं है।
अच्छा रुको, मेरे को इधर से करना पड़ेगा तुम्हें अनम्यूट, बिकॉज इधर पे मैं होस्ट हूँ। कहाँ गई खुशी? अरे, रिजाइन करके बैठी है पहले से। अनम्यूट कर लो। वॉइस वॉइस आ आ रही रही है? है? आवाज आ रही है? यस मैम, आ रही है। ठीक है। तो तुम प्रोस्पेक्ट हो, मैं तुम्हें इनवाइट कर रही हूँ, ठीक है? आप ध्यान से देखना, तुमने नोट्स बनाए हैं सभी ने? बनाया है ना? अब पॉइंट टू पॉइंट मैच करके चलना, क्योंकि उसी पॉइंट को कनेक्ट करते हुए मैं लूंगी इनविटेशन, ठीक है? कुछ चेंजेस नहीं करने वाली मैं, सेम एज इट इज जो चीजें बताई है उसी को फॉलो करूंगी। एंड देखो, स्टार्टिंग के डेज में जब तुम इनवाइट करते हो तो मेक श्योर अपनी स्क्रिप्ट अपने सामने रखो आके, और क्लियर वर्ड्स में बनाओ। खिचड़ी जैसा पका के, कुछ लोगों की राइटिंग तो इतनी बढ़िया है, आज तक मुझे कभी रिजवान की राइटिंग नहीं समझ में आई। तो ऐसा सभी मत लिखो कि तुमको खुद को ना समझ में आए, ठीक है? ओके। अभी स्टार्ट करते हैं इनविटेशन, ठीक है? इसके बीच में ऑब्जेक्शन पूछना होगा तो भी पूछ सकते हो खुशी, ठीक है? बट हर प्रोस्पेक्ट ऐसा नहीं होता है, एक लौता प्रोस्पेक्ट मत बनना, ठीक है? बाकी स्टार्ट करते, कोई दिक्कत नहीं है बन भी जाओगे तो। हेलो। हेलो। हाय, खुशी बात कर रहे हो? हाँ, यस। हाय खुशी, मैं रिवांशी बात कर रही हूँ। अभी रिसेंटली ना आपने फॉर्म अप्लाई किया था, ठीक है? एंड मेरे फाइल में पेंडिंग शो कर रहा था, इसलिए मैंने आपको कॉल किया, टाइम निकाल के 2 मिनट का, ठीक है? आपने पार्ट टाइम वर्क के लिए अप्लाई कर रखा था, राइट? यस यस। ठीक है। वैसे खुशी, मेरे को पहले ना आपके बारे में जानना था कि अभी क्या करते हो आप राइट नाउ। स्टूडेंट हो, जॉब करते हो, क्या करते हो? मैं कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हूँ, बीए सेकंड ईयर की। बीए सेकेंड ईयर कर रहे हो, ठीक है? तो अभी एज क्या होगी आपकी? 18। 18 साल के हो, ठीक है? तो मुझे ये बताओ कि अभी जैसे कॉलेज स्टूडेंट हो, 18 के हो, तो क्या रीजन क्या है इधर पे काम करने का? क्या मोटिव से अप्लाई किया आपने फॉर्म? मतलब एक्सपीरियंस के लिए भी, और थोड़ा मतलब फैमिली पे डिपेंड ना रहना पड़े मुझे। हम्म। खुद एक का मतलब। खर्चा खुद से निकाल सकूं मैं। हम्म। ओके, मतलब आप चाह रहे हो कि आप अपने कॉलेज के साथ साथ एक साइड हसल करो, जहां से एक्सपीरियंस तो आएगा ही, प्लस पैसे भी आ जाएंगे, है ना? Yes. चलो ठीक है, देखो इस चीज के लिए मैं तो डेफिनेटली आपकी हेल्प कर सकती हूँ, ठीक है? बट देखो खुशी, कैसा है, पहले मुझे ये भी जानना है कि आपको आज से पहले कभी कुछ एक्सपीरियंस है ऑनलाइन वर्क का, या फिर कि आपका फर्स्ट टाइम है आपने पार्ट टाइम वर्क के लिए जो अप्लाई किया है? आज से पहले कभी कुछ सीखा है या फिर पहली बार अप्लाई किया है? नहीं, मैंने ऐसे रील वगैरह में देखा है, बट मैंने कभी अप्लाई नहीं किया, ये मेरा फर्स्ट टाइम है। अच्छा, रील्स वगैरह देखते हो बट अप्लाई नहीं किया था, है ना? पहली बार अप्लाई किया है। यस। चलो ठीक है। ओके। तो देखो, मैं उसी अकॉर्डिंग अभी आपको आगे की चीजें गाइड करूंगी, बट कैसा है ना, मैंने आपको पहले ही बताया कि मैंने आपको 2 मिनट के लिए कॉल किया है, ठीक है? तो अब सारी चीजें बिल्कुल ध्यान से सिंसियरली सुनना। मैं पहले तो अपने बारे में आपको बता देती हूँ, मेरा नाम रिवांशी है, खुशी। एंड मैं बाई प्रोफेशन एक डिजिटल बिजनेस डेवलपर हूँ फ्रॉम वाराणसी। ओके। एंड अभी जैसे आपने फॉर्म अप्लाई किया है वर्क के लिए, तो हमारे काम में आपको ना 3 to 4 आवर्स देने पड़ेंगे डेली बेसिस पे। एंड पार्ट टाइम में जब आप काम करते हो तो भी आपको टाइम का कोई बाउंडेशन नहीं है, टाइम फ्लेक्सिबल रहने वाला है, ठीक है? लेकिन स्टार्टिंग के इनिशियल डेज में एज अ फ्रेशर आप 15 to 20 के मंथली बेसिस का अर्न कर सकते हो। बट आगे धीरे धीरे, जैसे भी अब जो भी आगे का आपको बेसिक स्किल पता है, सोशल मीडिया आप ऑलरेडी यूज करते हो तो आपको फीचर्स पता होंगे, उसके यूजेस पता होंगे। लेकिन आगे की जो भी रिक्वायर्ड स्किल्स है वो मेरी टीम आपको गाइड करेगी, एंड इवन आगे की चीजें मैं खुद भी आपको गाइड करने वाली हूँ, ठीक है? क्योंकि देखो, आपको भी ओके। पता है 2 मिनट के कॉल पे सारी चीजें एक्सप्लेन करना तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है ना? एंड यस। अभी देखा जाए तो खुशी, देखो जैसे आपने अप्लाई कर रखा है, आपके जैसे कई सारे पर्सन्स ने अप्लाई किया है, एंड आप भी स्टूडेंट हो, आपका भी रीजन है कि आपको पैसे कमाने हैं, एंड हर किसी का सेम ही रीजन रहता है, ठीक है? बट देखो, हर बंदा पैसे कमाना चाहता है, बट हर एक पर्सन सीरियस नहीं होता है, ठीक है? और मैं नहीं चाह रही हूँ यहाँ पे ना तो मेरा टाइम वेस्ट हो ना तो आपका, तो आप मेरे को पहले तो डायरेक्टली क्लियर कर दो कि आप श्योर हो ना कि आप सीरियसली वर्क को समझना चाहते हो। मैं सीरियस हूँ, बट ऐसा तो कुछ नहीं है ना कि मतलब फ्रॉड स्कैम का मतलब काफी हो रहे हैं ना इंस्टाग्राम पे। हम्म। तो हाँ ऐसा यार, कुछ ये बात नहीं है। तो सही है, सही बोला आपने। देखो, 95% ऑफ द टाइम फ्रॉड्स और स्कैम्स होते हैं, ठीक है? और इस चीज से मैं अग्री कर रही हूँ, बट देखो 5% ऑफ द टाइम ऐसी चीजें नहीं रहती हैं। एंड सबसे ज्यादा मैं पहले तो आपको बोलूंगी, आप खुद से देख के चीजें क्लियर करो, ठीक है? क्योंकि हमारा भी ना फिल्टरेशन का प्रोसेस है, कई सारे पर्सन अप्लाई कर देते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया, ठीक है? तो आप फिल्टरेशन की वीडियो देखोगे ना तो आपको खुद ही देखकर एक स्ट्रॉन्ग क्लैरिटी मिल जाएगी कि हाँ, ये सिस्टम जेन्युइन है करके। क्योंकि अगर मैं बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन आपको दे दूं तो भी उसका कोई लॉजिक नहीं बनता है। लेकिन अगर खुद की आंखों से देखोगे तो चीजें समझ में आएंगी ना, यस। ठीक है? तो खुद से देख के चीजें क्लियर करो, एक बार देख लोगे उसके बाद अगर कुछ भी डाउट रहेगा ना तो भी एज अ मेंटोर मैं आपकी हेल्प कर दूंगी, गाइड कर दूंगी उस प्रोसेस में, ठीक है? ओके। बट ओके। इसमें कुछ इन्वेस्ट वगैरह करना रहेगा मतलब? स्टार्टिंग में कोई फीस वगैरह रहती है क्या?
अब देखो, खुशी चैरिटी तो चल नहीं रही है, मैं आपको ट्रांसपेरेंटली बता देती हूँ। मैंने आपको पहले ही बोला फिल्ट्रेशन का प्रोसेस रहेगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने अप्लाई कर रखा है, ठीक है। एंड मुझे कुछ सिलेक्टिव लास्ट एक पर्सन को सिलेक्ट करना है, तो मैं आपको एक फिक्स टाइम दूंगी, क्योंकि ज्यादा टाइम भी नहीं है, ठीक है। तो ओके। ऐसा नहीं है कि अब देखो 100-200 रुपए से तो आपको इन्वेस्टमेंट होता नहीं होगा, ठीक है। आपको भी पता है हजारों लाखों रुपए इन्वेस्ट करने पड़ते हैं, एंड आप अभी स्टूडेंट हो, आप क्या ही इन्वेस्ट कर लोगे, ठीक है। तो आप चीजें देखकर क्लियर कर लो, एज सच कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होने वाला है, ठीक है। ओके। ओके। सो अभी देखो, मैं आपको ये बता रही थी कि आप सीरियस तो हो, ठीक है। मैं आपको वीडियो शेयर कर देती हूँ फिल्ट्रेशन की, बट मेक श्योर आप मुझे ये बताओ कि 15 to 20 मिनट्स के अंदर देख के मुझे रिवर्ट बैक कर लोगे, तब तो ठीक है, वरना कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ऐसा कंफर्म है कि 15 से 20 मिनट में ही देखना है? अगर थोड़े टाइम बाद देखूँ तो चलेगा? क्यों, अभी आप क्या कर रहे हो ऐसा कि अभी आप नहीं देख पाओगे? एक्चुअली मैं थोड़ा बिजी थी इसलिए मैंने बोला। अरे तो मतलब बिजी हो तो कुछ काम कर रहे होगे ना, हाथ पे हाथ रख के बैठ के बिजी थोड़ी होगे, क्या कर रहे हो ऐसा? बिकॉज आप कॉल पे 5 मिनट का टाइम निकाल सकते हो, तो आई थिंक मुझे बात करने में तो ऐसा आप सीरियस ही लग रहे हो यार। 10 मिनट तो मैनेज कर सकते हो, 10 मिनट की वीडियो है, बट स्टिल मैं आपको 20 मिनट का टाइम दे रही थी, 10 मिनट एक्स्ट्रा, कि अगर आप कुछ कर भी रहे होगे तो भी आप मैनेज करके देख लोगे। ओके, तो आप फिर आप शेयर कर दो। मैं कर दूंगी आपको रिवर्ट बैक। ओके, तो पक्की बात है आप देख लोगे अभी? हाँ हाँ, मैं देख लूंगी। ठीक है। देखो खुशी, मैं शेयर तो कर रही हूँ, लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया मुझे लास्ट पर्सन को सिलेक्ट करना है, और फिल्ट्रेशन का प्रोसेस है, तो बहुत ध्यान से अच्छे से वीडियो देखो, देखकर मुझे रिस्पॉन्स करो। एंड देखो, आपका फर्स्ट टाइम है तो आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, अगर कुछ भी डाउट रहता है तो आप मुझसे पूछ लेना, मैं आपको चीजें क्लियर कर दूंगी, ठीक है। ओके ओके। ओके। एंड जस्ट अभी एक फेवर करो, सेम मेरा व्हाट्सअप नंबर है, अपना फुल नेम मुझे मैसेज करो, मैं इंस्टेंट आपको वीडियो शेयर कर देती हूँ। ओके। ओके। ओके खुशी, बाय बाय, गुड डे। ठीक है। अब खुशी तो, खुशी दीदी बिल्कुल जिद पे अड़ गई थी, अरे ना हम तो ना देखेंगे वीडियो अभी आप, ठीक है। लेकिन देखो ऐसा कुछ नहीं है, हर एक प्रोस्पेक्ट ऐसा आइडियल नहीं होता है, लेकिन खुशी ने एक ऑब्जेक्शन याद दिला दिया, फ्रॉड स्कैम वाला, ठीक है, जो कि इस ऑडियो मतलब इस पे कवर अप हो गया। लेकिन अब मैं तुमको एक बात बताती हूँ, देखो मेरे पास तो दिखाने के लिए मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल है, ठीक है। अगर मैं एक एएस भी थी तब के बारे में भी मैं सोचूं तो भी मेरे पास मेरी प्रोफाइल थी, क्योंकि मैं तब से ब्रांडिंग करते हुए आ रही हूँ, जब जाके आज मेरी इतनी ग्रोथ हो पाई है, ठीक है। तो मैं तुम सभी को एक ही चीज बोलूंगी कि कोई भी स्टोरीज रहती है, कुछ भी रहता है, तो तुम लोग ना लगाओ, काम करते हो ना, ठीक है। मैंने फोन से काम करना छोड़ दिया जब से आईपैड लिया है, तो मैं आईपैड से ही कॉल करती हूँ, मैं आईपैड से ही काम करती हूँ अभी, ठीक है। तो मैं उसकी स्टोरी रिकॉर्ड करके लगा रही हूँ, कल भी लगाया था, आज भी लगाया है, कल भी लगाऊंगी, परसों भी लगाऊंगी, तुम डेली बेसिस पे देखोगे, ठीक है। तो खुद की एक बेसिक प्रोफाइल बिल्ड कर लो, देखो स्टोरी पे कितने व्यूज आते हैं वो तुम्हें भी पता है, ठीक है। स्टोरी के व्यूज आपके मैं देख सकती हूँ क्या? नहीं। आप देख सकते हो? नहीं। लेकिन मेरी रील पे कितने व्यूज आते हैं वो तो आप देख सकते हो ना। एंड डेफिनेटली अगर मैं हाइड कर रही हूँ व्यूज तो कम ही होंगे, तभी तो कर रही हूँ ना। यही हो सकता है रील का व्यू, किसी के 1 बिलियन व्यूज जा रहे हैं, वो हाइड करेगा रील पे? नहीं करेगा ना। तो तुम स्टोरीज लगा रहे हो तो कितने लोग रिएक्ट कर रहे हैं, कितने लोग देख रहे हैं, कितने लोग एंगेज कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, ये तुम्हें पता है, ठीक है। तो स्टोरीज बनाओ, क्योंकि स्टोरीज लगाओगे तो हाइलाइट्स बनेंगी, हाइलाइट्स बनेंगी तो तुम्हारा पास्ट दिखेगा, एंड ये दिखेगा कि तुम कितने टाइम से यहाँ पे काम कर रहे हो, समझे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये भी पॉइंट लिख लेना, स्टोरीज वगैरह लगानी है तुमने, एक बेसिक पर्सनल ब्रांड तो बिल्ड, मतलब एक बेसिक ब्रांडिंग तो करनी है ना, जिससे एटलीस्ट पता लगता है कि आप कुछ करते हो करके। क्योंकि अगर जेन्युइन प्रोस्पेक्ट ने बोल दिया कि चलो ठीक है, मैंने सर की प्रोफाइल देख ली, मैं मान गई सर जेन्युइन है करके, बट मैं ये कैसे मानूंगी आप सर के साथ काम करते हो? वीडियो देखने के बाद आप क्या बोलोगे, कि मैं आपसे बात करा देता हूँ? सर आपको लगता है बात कर पाएंगे उस टाइम पे? कभी भी कॉल घुमा दिया, नहीं कर पाएंगे ना। चलो कभी हुआ कर लिया, बट हर बार नहीं हो सकता ना यार। तो खुद से ही खुद को लेके मतलब प्रिकॉशन लेके चलो ना पहले से, ठीक है। तो फ्रॉड स्कैम वाला भी पॉइंट था जो कि क्लियर हो गया, ओके। अब जो भी ऑब्जेक्शंस थे मैंने उसको इधर पे कवर अप कर दिया है, तुमको इनविटेशन पूरा सुनने को मिल गया होगा। सेम ऑब्जेक्शन वाली इनविटेशन की रिकॉर्डिंग है जो कि मैं शेयर कर दूंगी, मेरे को मैसेज कर देना पर्सनल पे, ठीक है। लेकिन अब तुमने क्या करना है, अब तुमको ये इनविटेशन की पूरे रिटिन नोट्स बनाने हैं, ठीक है। नोट्स बना रखे हैं, बट वापस से फेयर नोट्स बनाने हैं, नोट्स बना के प्रैक्टिस करना है। एंड अब ना एक स्ट्रक्चर समझ में आया है? इंट्रोडक्शन पे कैसी चीजें थी? भाई इंट्रोडक्शन पे 4 चीजें हैं यार, 4 चीजें हैं। एक तो सेल्फ इंट्रोडक्शन आ गया, ठीक है, 4-5 चीजें हैं वो क्लियर कर लिया। इलेबोरेशन पे 3 पॉइंट्स हैं, कितना टाइम देना है, कितने कमा पाएंगे, क्या बेसिक चीज रिक्वायर्ड है, ठीक है। डेडलाइन वाले पॉइंट पे एक फोमो है, एक छोटा सा एग्जांपल पे लॉजिक दे दिया तुमने। 15-20 मिनट की वीडियो है, एक फेवर कर दो व्हाट्सएप पे मैसेज करने वाला, और सिंपल सा अथॉरिटी है ना।
तो कितना इजी था इनविटेशन, कितना कम टाइम लगेगा। अगर तुमने अच्छा इनविटेशन सीख लिया तो तुमको इनरोलमेंट अच्छा ही आएगा, ठीक है। आधे से ज्यादा टाइम पता है कि ऐसा होता है कि अगर हमारी इनविटेशन अच्छी है तो हमारा फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा पड़ रहा है, ठीक है। तो अगर फर्स्ट इंप्रेशन ही अच्छा है ना, तो इनरोल करते टाइम तुमसे बंदा ज्यादा चार चीजें पूछेगा नहीं, सीधे सीधे इनरोल कर लेगा, ठीक है। तो कल हम एनरोलमेंट के ऊपर ट्रेनिंग ले लेंगे, वो भी चीज क्लियर हो जाएगी, बट इनविटेशन आज अच्छे से समझ में आ गया है, ओके। तो हम कोशिश करेंगे कि कल ना हम मीटिंग जल्दी कर लें, क्योंकि कल डे वन है, तो ज्यादा कुछ काम रहेगा नहीं, ओके। तो अभी इतना क्लियर हो गया, किसी को इसके बीच में कोई भी ऑब्जेक्शन आता है जो पूछना चाहता है कोई? अच्छा चलो, मैं ना थोड़ा सा प्रैक्टिस लीड का बता देती हूँ, जो लोग प्रैक्टिस लीड पे भी काम करेंगे नए लोग। तुम्हारे पास लोग पर्सन आते होंगे, कॉल उठाते होंगे, कट कर देते होंगे, तुम्हें कंफर्मेशन आता है, कंफर्मेशन नहीं भी आता है। प्रैक्टिस लीड में जब आप काम करते हो ना, तो आपका गोल पता है क्या होना चाहिए, कि आपको ज्यादा कंफर्मेशन निकालना है। ज्यादा कंफर्मेशन, ज्यादा कंफर्मेशन में एक मिनिमम कंफर्मेशन और एवरेज पता है कितना होता है? 8, 8, 7 या 8 कंफर्मेशन एवरेज है, आने ही चाहिए। तुम अगर प्रैक्टिस लीड पे काम कर रहे हो तो ठीक है। उसको रिकॉलिंग करो, रिटारगेटिंग करो, जो कर सकते हो करो। और इस चीज के लिए तुम क्या करोगे अभी, जैसे मैं अभी तुमको बता दिया, ठीक है, कि प्रैक्टिस लीड पे इतने कंफर्मेशन तो तुम्हारे पास आने चाहिए। 40 लीड है, तुम रिकॉल करोगे तो भी आ जाएगा। अब 40 लीड्स पे कैसे काम करना है, टाइम कम कंज्यूम होगा, बता दिया मैंने। हर से तुम 6 बजे के बाद आते हो, बैठते हो काम करने के लिए, ठीक है। लेकिन तुम स्टिल चाहो तो 40 लीड पे कॉल करके रिकॉल कर सकते हो। लेकिन तुम 40 पे ही इतना लेंदी खींच दोगे, पूरा टाइम खा जाओगे, तो फिर तुम रिकॉल कब करोगे? 10 बजे रात को? फिर तुम्हें कोई लड़की सुना देगी ठीक है। मजाक कर रही हूँ मैं, ठीक है। लेकिन ऐसे से लोग हैं, ठीक है। ऐसी चीजें करनी पड़ेंगी तुमको, ये बेसिक एक्शंस है जो हमें फॉलो करके चलना है, ठीक है। जब करोगे तब जाके तुम्हें रिजल्ट आएगा। और फ्रेश लीड पे जिस दिन कॉल कर रहे हो उसी दिन रिकॉलिंग खत्म हो जानी चाहिए, फिर दूसरे दिन तुम्हारे पास रिकॉल करने के लिए बचेगा नहीं, ठीक है। 30, 30, 40, 40 लीड ले रहे हो, 50 लीड भी ले रहे हो, तो खुद का टाइम देख के लेते होगे ना। जिस दिन कॉल कर रहे हो उसी दिन रिकॉल कर लो, बात ही खत्म। क्यों टालना है? आज का काम आज पे खत्म कर देना है। ऐसा एटीट्यूड होना चाहिए तुम्हारा कि भाई अपन कल पे कुछ नहीं टालते, आज का काम है तो आज ही खत्म कर देते हैं, ठीक है। समझ में आई ये चीज? ओके, ठीक है। तो इस मीटिंग को, इसका रिकॉर्डिंग हम एंड कर देते हैं। अरे नहीं नहीं, जस्ट अ सेकेंड। ओके।